अध्याय 81 समान रूप से मेल खाता है। एक विशाल आग का तार दिखाई दिया और हर कोई आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यू जियाओदाओ का रंग गंभीर हो गया क्योंकि वह एक बार फिर तेजी से आ रही थी। आग की थाली के दबाव का विरोध करते हुए क्लाउड पाम्प को आकाश की ओर फेंक दिया गया। यून जियाओदाओ का क्लाउड पाम्प भी बड़ा हो गया, लगभग 10 झांग लियर, क्योंकि वह 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल्स के सिद्धांतों का सच क्यों जारी करता है। महान शक्ति के साथ प्रेसी चेन मियामी की विशाल अग्निपत्री को भी ऊपर गिराया। चेन गामा की हे हाय हंसी मजाक, उसी में उसने अज्योर ट्रू क्यूई को एक बार फिर से चमचमाती और भयंकर बिजली के साथ उसकी हवेली से बाहर की मूर्ति में देखा। उसकी कोमल चीख के साथ एक विशाल नीला तार एक बार फिर प्रकट हुआ, ऊपर से नीचे की ओर दबा हुआ, और वह विशाल अग्नि तार के साथ अंगुली हो गई। आग और बिजली की ट्रू क्यू सम्मेलन के बाद और भी अधिक हिंसक और मजबूत हो गई। यून जियाओदाओ की क्लाउड पाम एक पल में पूरी तरह से हार गई और चेन मियामी की विशाल आग और बिजली की गोलियों ने जोर से दबाना जारी रखा, जिससे यून जियाओदाओ जमीन पर गिर गया। बम बम बम, विस्फोटों की एक श्रृंखला फूटपैट और क्यू तरंगे सभी दिशाओं में उड़ते ही चौक के बीच में एक विशाल तार की सील दिखाई दी। इसके रास्ते में आने वाले हर पत्थर को कुचल दिया गया, जिससे जमीन पर एक आश्चर्यजनक पत्थर की छाप बन गई। यू जियाओदाओ का पूरा शरीर जमीन से सटा हुआ था। वह जोर से चिल्लाया और तार के निशान के बीच से बात लगा दी। उनका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। महान भाई चेन आपकी मेरी उम्मीदों से बाहर। मैं अब अपनी घातक चाल का उपयोग करने जा रहा हूँ, यू जियाओदाओ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव दिखाते हुए कहा। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जांग दे चिल्लाया, तुम फिर से चले जा रहे हो। तुम यहाँ सब कुछ तोड़ चुके हो, तुम्हारी ताकतें अभी लगभग एक जैसी हैं। अगर आप भी ये तय करना चाहते हैं कि कौन बेहतर है, तो आप निश्चित रूप से भिक्षु रूप से घायल हो जाएंगे। जांग दे को रिपोर्ट में ही चेन प्लाजा भी बंद कर दिया गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रू क्यूई के 2 पद पूरी तरह से जारी होने के बाद वे दूसरे पक्ष को भी नहीं हराएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि यू जियाओदाओ की ताकत किसी भी तरह से गलत नहीं थी। महान भाई चेन मॉर्टल मार्शल ग्रुप के केवल 9वें स्तर पर है और वह पहले से ही मेरे बराबर लड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि वह मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें स्तर तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा मैं हार जाऊंगा। यून जियाओदाओ ने बहुत अच्छा किया। ये बहुत शानदार है। हमारे मार्शल स्केल में एक और छोटा राक्षस शामिल हो गया है, एक उम्र के आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इतनी कम उम्र में ये बच्चा असल में भी सबसे बड़ा कलाकार था। विशेष रूप से चेन ग्लास से उस तरह का मार्शल कौशल बहुत सारे स्टार्टअप वाले थे और उनके दिल डर से कांप उठे थे। महान भाई चेन, आपने कई लोगों को मार डाला है, ठीक है। अभी कुछ क्षण पहले आपकी स्लॉटर क्यूई बहुत मोटी थी, इसने मुझे लगभग डरा दिया था। यून जियाओदाओ ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में डर गहराई से देखा जा सकता था। चेन जियांग ने कहा, बहुत से नहीं। मुझे याद नहीं है कि कितने थे, लेकिन वे सभी लोग थे जो कुछ परेशानी ढूंढने आए थे। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए और भविष्य में आपको कम परेशान करना चाहिए। यू जियाओदाओ ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों लड़कों, चारों ओर देखो। ये जगह कई सालों से बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन अब। झांग दे का बूढ़ा चेहरा बेबसी से भरा था। यू जियाओदाओ ने हंसते हुए कहा, बूढ़े आदमी झांग, मैं इसका मुख्य कारण हूँ, इसलिए मैं क्रिस्टल पत्थरों का भुगतान करूंगा। चेन जियांग ने अचानक कहा, मुझे जाकर एक पल के लिए आराम करना होगा। मेरी ट्रू क्यूई आपकी तरह समृद्ध नहीं है। ये लगभग खत्म हो चुकी है। चेन जियांग यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक यह आवश्यक न हो। ये बहुत घातक था। इसके अलावा वह अपनी ताकत का बहुत अधिक प्रदर्शन भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन था, भले ही वह यू जियाओदाओ के खिलाफ जीत गया हो, लेकिन उसे गंभीर चोटें भी लगेंगी। यून जियाओदाओ वास्तव में मजबूत था। इतनी गहन लड़ाई के बाद भी उसने अपनी ट्रू क्यूई का अधिक सेवन नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते का भी इस्तेमाल नहीं किया। इस मार्शल कोर्टयार्ड में बहुत सारे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। ये वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञों का उद्गम स्थल है। चेन जियांग ने अपने कमरे में अपनी भस्म हुई ट्रू क्यूई को ठीक करते हुए अपने दिल में आह भरी। चेन जियांग अभी अभी चौक से बाहर निकला था। पास के कुछ मार्शल कोर्टयार्ड से शिष्य स्थिति के बारे में पूछने आ रहे थे। वे सभी चौक के मध्य में विशाल तार की मुहर देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सभी जानते थे कि ये ईंटें कितनी मजबूत थीं, बिना अधिक शक्ति लगाए उन्हें नष्ट करना बहुत कठिन है। 2 दिन बीत गए और इनसेक्ट असेसमेंट ने आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया था। चेन जियांग, यून जियाओदाओ और झांग दे भी मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए एक साथ गए थे। पंजीकरण के बाद उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय छोड़ दिया। साथ में उन्होंने तियानमेन शहर के एक होटल में खाया पिया, लेकिन उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी और उन्होंने झू रोन को देखा। वह पैसे का लालची कंजूस मोटा था। आखिरकार वे केवल झू रोन को ही अपने साथ ले जा सके। छोटे बदमाश यून, मैं ये पहले ही कह दूंगा, ये भोजन तुम्हारे लिए है।
जू रोंग ने खाना ऑर्डर करते समय गंभीरता से कहा, मुझे आपका इलाज क्यों करना चाहिए? युन शियाओदाओ ने पूछा। हालांकि वह एक स्थानीय तानाशाह था, वह जू रोंग पर अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। बूढ़ा आदमी झांग अब बूढ़ा हो गया है, शायद वह अभी भी बाहरी संप्रदाय में पाद रहा होगा। चेन जियांग ने अभी अभी चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश किया है और मैं एक कंजूस फैटी हूँ। क्या आप चाहते हैं कि हम सभी अभी यहाँ से चले जाएं? इसके अलावा आपका यून परिवार मेरे जू परिवार से अधिक अमीर है। जू रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग ने देखा कि जू रोंग, यू जियाओदाओ और झांग डे के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, अन्यथा वह इस तरह से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि जू रोंग एक समय 330वें मार्शल कोर्टयार्ड में था और एक समय वह सबसे मजबूत बाहरी संप्रदाय का शिष्य भी था। छोटे सुअर, हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति की सच्चे मार्शल क्षेत्र से कोई भव्य महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मैं एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में मरूंगा, मुझे कम मत समझो, झांग डे ने आत्मविश्वास से कहा। युन जियाओदाओ ने अपने होंठ भींचे और कहा, मेरे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करें, फिर मैं निश्चित रूप से आपका स्थान ले लूंगा, अभी आप जो चाहें करें। ये होटल बहुत व्यस्त था और कई ग्राहक अमीर बच्चे थे, जिनमें से ज्यादातर एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्य थे। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में उनका स्थान बहुत नीचा था, लेकिन बाहर उनमें से अधिकांश की आंखें उनके सिर के ऊपर थीं। वे अहंकारी थे और ऐसा व्यवहार करते थे मानो दुनिया उनके चारों ओर नाच रही हो और पूरी तरह से उनकी उपस्थिति का सम्मान कर रही हो। ये देखकर यू शियाओदाओ ने चुपचाप अपने दांत भींच लिए, वह उनमें से कुछ को जमीन पर गिराने के लिए इंतजार नहीं कर सका। छोटे बदमाश यूं, तुम और छोटा भाई चेन मिलकर उस कमीने से छुटकारा पा सकते हो, लेकिन अगर तुम अकेले हो तो तुम रेंगते हुए वापस आओगे। जू रोंग ने पास की मेज पर बैठे एक आदमी की ओर देखते हुए कहा। जब वह आदमी दूसरों को देखता था तो उसकी आंखें हमेशा तिरछी नज़र से देखती थीं, अंतहीन अवमानना और अहंकार से देखती थीं। जब तक अन्य लोग उसकी आंखों में उस तरह की अभिव्यक्ति के संपर्क में आएंगे, वे सभी असहज महसूस करेंगे। चेन जियांग कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, उसे डर था कि युन जियाओदाओ सचमुच कुछ करेगा, इसलिए उसने तुरंत कहा, ठीक है, इन संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद तुम्हें उससे लड़ने का अवसर मिलेगा। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि मनुष्य आंतरिक संप्रदाय से होना चाहिए। आप पर निर्भर है। एक धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आने के कारण यह मत सोचिए कि आंतरिक संप्रदाय की ओर बढ़ना आसान है, उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए और तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। कमबख्त कमीने, ये पिता तुम्हारी आंखें फोड़ने और उन पर मोहर लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। युन जियाओदाओ ने मेज पर थप्पड़ मारा और शाप दिया। वह आगे बढ़ने वाला था, लेकिन जू रोंग और झांग डे ने उसे खींच लिया। एक निजी लड़ाई, क्या आप एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय से निष्कासित होना चाहते हैं? झांग डे ने जल्दबाजी से कहा। चेन जियांग ने शांति से जारी रखा, अगर मैं इन सेक्ट में प्रवेश कर सकता हूं तो कैसा रहेगा यदि आप मुझे 100 सच्चे क्यूई डेन दें? बदले में अगर मैं प्रवेश नहीं कर सकता तो मैं आपको 100 दूंगा। केवल 100? बहुत कम। 1000 के बारे में क्या ख्याल है? भेंगा सांप, क्या तुमने शर्त लगाने की हिम्मत की? युन शियाओदाओ चिल्लाया। असेसमेंट में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए मैं शर्त लगाने को तैयार हूं, लेकिन अगर ये 10 साल बाद होता तो मैं शर्त लगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। उस आदमी ने कहा। कुछ दिनों बाद महान भाई चेन निश्चित रूप से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करेंगे, युन शियाओदाओ ने उत्साह से कहा। हालांकि चेन जियांग उदास था, क्योंकि उसके पास वर्तमान में 1000 ट्रू क्यूई डैन नहीं थे। अध्याय 82 समर्पण शक्ति। जू रोंग ने चेन ब्रह्मा के कंधे को थपथपाया और कहा, निश्चिंत रहो, समय आने पर इन ट्रू क्यूई डांस का भुगतान उस छोटे बदमाश ने किया। मैं उसे बेच दूंगा। हा। मृत डिस्कोई, क्या आप कह रहे हैं कि चेन की मूर्ति निश्चित रूप से हार जाएगी? यू जियाओदाओ ने जू रोंग की ओर देखा, अपनी आंखों में घृणा दृष्टि भरी से कहा। चूंकि यह एक शर्त है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन अगर वह जीतता है तो मैं ट्रू क्यू डांस को पकड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप उन सभी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जू रोंग हंसे। फट, अगर वह जीत गई तो मैं उन्हें हथियारों के बजाय पेंटिंग को पसंद करूंगा, यू जियाओदाओ ने शाप दिया। चेन मियामी और झांग दे केवल चुप रह सकते थे, क्योंकि वे यू जियाओदाओ और जू रोंग की बहस से संतुष्ट थे। इसके अलावा चेन लामा इन दोनों की प्रशंसा बिना नहीं रह सके, क्योंकि जब वे सभी खा पी रहे थे तब वे बिना शांति खोए एक दूसरे को कोसते रहे। मार्शल कोर्टयार्ड में वापसी के बाद चेन दर्पण ने मिजाज स्वर में पूछा, अजीब बात है, मैंने किसी महिला शिष्या को क्यों नहीं देखा? एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में कोई महिला नहीं है। संभवतः यह इस तथ्य का कारण है कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश में कोई महिला नहीं थी और इस प्रकार उन्होंने ये नियम स्थापित किए हैं। अरे, यह मूर्खतापूर्ण नियम हमें नुकसान पहुंचा रहा है। वास्तव में अधिकांश एक्सट्रीम मार्शल संकाय के शिष्य अपनी महिला को लाते हैं, अन्यथा वे इसे केवल आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही सहन कर सकते हैं।
यू जियाओदाओ ने अपने चेहरे पर दोस्ती के साथ कहा, महान भाई चेन, आप मार्शल कोर्टयार्ड में नहीं रह रहे हैं, हर रात तुम हो। बेशक, चेन स्पेक्ट्रा ने एक पैनल के बाद कहा। अब उसे समझ आया कि तियानमेन शहर हमेशा इतना जीवंत क्यों था। ऐसा अनोखा होता है कि वहाँ अपने परिवार के सभी अमीर बच्चे अपने साथ रहते हैं। आप एक ईमानदार आदमी हैं, महान भाई चेन। केवल मोटापा आदमी झांग जैसे लोग ही ईमानदारी से मार्शल कोर्टयार्ड में रह सकते हैं। यू जियाओदाओ ने बुरी तरह की हंसी और जल्द ही पता चला। जैसे ही चेन प्लाजा अपने कमरे में लौट आया, आकाश में अंधेरा छा गया। वह ट्रू क्यूई डांस को परिष्कृत कर रहा था। इस बीच सू मियाओ और बाई यू रिंग से बाहर आने वाले सम्राट थे, क्योंकि उन्हें डर था कि क्षेत्र के मजबूत विशेषज्ञ, जो पुरानी विविधताएं थीं, उन्हें समझ जाएं। सिस्टर मियाओ, एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में किसी भी महिला शिष्या को स्वीकार नहीं किया जाता है, और आपने लेंग यूलान को यहाँ आने के लिए मजबूर किया है। बाकी चेन शान ने मूल रूप से सोचा था कि वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में लैंग यूलान की देखभाल कर सकती है। तब से काफ़ी समय हो गया है, मुझे इन छोटी छोटी बातों को कैसे याद रखना चाहिए, सू मियाओ ने धीमे स्वर में कहा। जब चेन जियांग आज बाहर था तो वह सू मियाओ और बाई यूयू के लिए कुछ उत्तम पोशाकें और सुंदर गहने लाया। कुछ ही दिनों में चेन जियांग ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय और मार्शल कोर्टयार्ड में अपनी नई जीवन शैली को अपना लिया और अपने वरिष्ठ शिष्यों के साथ अच्छे संबंध बना लिए। वह भाग्यशाली था कि वह एक सौहार्दपूर्ण मार्शल कोर्टयार्ड में आया जहां उसे हर दिन षड्यंत्रकारी लोगों से उलझना नहीं पड़ता था। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसमें सैकड़ों हजारों लोग बैठ सकते थे। हर महीने एल्डर कोर्टयार्ड के बुजुर्ग प्लाजा में प्रवचन देते थे। ऐसे अवसर पर अधिकांश शिष्य वहां एकत्र होते थे। आज वार्षिक आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन था, जो वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जब तक वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, उनके पास साइन अप करने की योग्यता थी। चेन जियांग, युन शियाओदाओ और झांग दे एक टीम के रूप में एक साथ आए, जो अपने पहले मूल्यांकन को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। वे 330वें मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्यों की टीम थे। उन्हें देखकर अन्य मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्य चुपचाप चले गए, उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं हुई। महान भाई चेन, क्या आपने उस फैंग लियांग के बारे में सुना है जिसे आपने पहले अक्षम कर दिया था? ऐसा लगता है कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में 1.5 साल लगेंगे। ऐसा लगता है कि वह फैंग परिवार और आप एक दूसरे से लड़ेंगे, युन जियाओदाओ ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग केवल असहाय होकर आह भर सकता था। कहा जा सकता है कि उन्होंने हल्की शुरुआत की, अन्यथा वह निस्संदेह फैंग लियांग को अपंग कर देता। लेकिन वह जानता था कि यहाँ के परिवार और धर्मनिरपेक्ष दुनिया के परिवार अलग अलग थे। यहाँ के परिवारों के पास भरोसा करने के लिए सच्चे मार्शल विशेषज्ञ थे। पहला मूल्यांकन एक शिष्य की ताकत का परीक्षण करना था, और यदि कोई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता तो उसे हटा दिया जाता था। पहले से स्थापित सरणी में छेद करके शक्ति का परीक्षण किया गया। ये सरणी एक पत्थर की दीवार पर व्यवस्थित थी और पानी के एक छोटे से तालाब के समान दिखती थी। एक मुक्का लगने के बाद ये संबंधित मान दिखाएगा जो ताकत के माप का प्रतिनिधित्व करता है। केवल एक निश्चित मूल्य तक पहुंचने पर ही किसी को उत्तीर्ण माना जाएगा। पहली परीक्षा सरल है, हम इसे कभी भी पास कर सकते हैं, झांग दे ने कहा। दूसरा और तीसरा परीक्षण अधिक कठिन है। मैं दूसरे परीक्षण में बाहर हो गया था और बूढ़ा झांग वही है। वह दूसरा मूल्यांकन भी पास नहीं कर पाया, युन शियाओदाओ ने बेबसी से भरे चेहरे के साथ कहा। दूसरा परीक्षण किस बारे में है? चेन जियांग ने पूछा, क्योंकि उन्हें दूसरे और तीसरे टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बारे में बात करते हुए युन जियाओदाओ की आंखों में डर की एक झलक चमक गई। एल्डर डैन व्यक्तिगत रूप से दूसरा परीक्षण आयोजित करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से सहनशक्ति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जबकि तीसरा एक एकीकृत परीक्षण है। हर साल यह अलग होता है, लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। एल्डर डैन एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति था और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की एकमात्र महिला भी थी। अफवाहें कहती हैं कि उनका पद वर्तमान एक्सट्रीम मार्शल डीन से ऊंचा था और वह एक्सट्रीम मार्शल कोर्टयार्ड की प्रभारी थीं। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता और इस प्रकार उसे केवल एल्डर डैन के नाम से जाना जाता था। अब मेरी बारी है, पता नहीं मैं एक बार फिर अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा या नहीं। युन शियाओदाओ ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और ऐसे भाव से कहा जिससे पता चल रहा था कि वह इसका इंतजार कर रहा था। चेन जियांग को यू जियाओदाओ के पीछे स्थान दिया गया था और वह यू जियाओदाओ के सबसे मजबूत झटके पर भी नजर डालना चाहता था। केवल 1000 से अधिक मूल्य वाले शिष्यों को ही उत्तीर्ण होने की अनुमति थी और कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य केवल 600 तक ही पहुंच सके, कुछ 700 तक भी पहुंच सके, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो इसे हासिल कर सकें। इससे कोई यह बता सकता है कि चरम मार्शल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की ताकत बहुत समान थी। युन शियाओदाओ ने पत्थर की दीवार पर पानी के उस तालाब पर मुक्का मारा। हाथ पूरी तरह डूब गया। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो पानी के उस शांत तालाब पर एक मान दिखाई दिया। 2300।
इस अंक को देखकर हर किसी ने ठंडी हवा का आनंद लिया क्योंकि पिछला उच्चतम रिकॉर्ड केवल 1800 था। महान भाई चेन, आपकी बारी। यून जियाओदाओ अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट दिखे और उन्होंने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। चेन जियांग को बाहरी संप्रदाय में थोड़ी प्रतिष्ठा वाला भी माना जा सकता है। वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आए थे। इसके अलावा उसने एक ही वार से फैंग लाइंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जू रोंग के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे और वह एक कीमियागर थे। अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करो। अपनी ताकत दिखाकर ही किसी का सम्मान किया जा सकता है। खैर, ये तब तक ठीक रहेगा जब तक आप यिन और यांग दिव्य नस को उजागर नहीं करते हैं, बाई यूयू ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया। चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया। उनके डेंटियन में ट्रू क्यूई के सभी 5 तत्व एक साथ जुड़ गए, जिससे यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का निर्माण हुआ। फिर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और जोरदार मुक्का मारा। उस समय उन्होंने ट्रू क्यूई का कोई संकेत जारी नहीं किया, जिससे हर कोई बेहद भ्रमित हो गया, क्योंकि यदि कोई ट्रू क्यूई का उपयोग नहीं करता तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाती। इस बार चेन जियांग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे विश्वास था कि यदि उसके प्रहार से कोई पहाड़ टूटेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। हालांकि जब उसका प्रहार पत्थर की दीवार पर बने व्यूह में घुसा तो वह बहुत शांत रहा। वह इस रहस्यमय व्यूह की ताकत से गुप्त रूप से चौंक गया था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोगों के लिए इस गुणवत्ता की कुछ व्यवस्था करना कठिन था। चेन जियांग ने मुक्का मारा, तभी देखा कि पानी के कुंड के ऊपर एक संख्या उभरी है। इस मूल्य को देखकर शोरगुल वाला चौराहा तुरंत शांत हो गया। सबके चेहरे पर दहशत छा गई। उनके दिमाग में पहला विचार यह आया कि सरनी में कोई समस्या है। हालांकि उन्होंने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 4800, यहाँ तक कि एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के लिए भी यह मूल्य प्राप्त करना कठिन था। इसके अलावा यह मूल्य यू शियाओदाओ से 2 गुना था। परीक्षणों की देखरेख के लिए जिम्मेदार बूढ़ा व्यक्ति भी आश्चर्यचकित था। वह एक सच्चा मार्शल क्षेत्र अभ्यासी था और जब चेन जियांग ने सरनी पर मुक्का मारा था तो उसने कुछ संकेतों के माध्यम से एक शक्तिशाली अदृश्य ट्रू क्यूई को महसूस किया था, लेकिन वह यह नहीं पहचान सका कि यह किस प्रकार की ट्रू क्यूई थी। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति को काफी अनुभवी माना जा सकता है क्योंकि वह तुरंत चिल्लाया, चेन जियांग 4800 का स्कोर पास। उन शब्दों को सुनकर पूरे चौराहे पर उबलते पानी के एक बड़े बर्तन की तरह हंगामा मच गया। एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य एक विशिष्ट आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के समान मूल्य प्राप्त करने में सक्षम था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था और दूसरों के लिए अपनी आंखों पर विश्वास करना कठिन हो गया। अध्याय 83 डैन एल्डर टी लाइन। हम महान भाई के बजाय बड़े भाई का उपयोग करेंगे। जाहिर तौर पर मेरे संपादकों के अनुसार यह अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं हो रहा है। चेन कंपनी भी डर गई थी क्योंकि उसने कैम्ब्रिज में वैल्यू देखी थी, लेकिन कुछ विचार के बाद वह शांत हो गई। वह ट्रू क्यूई के सभी 5 उत्पादों की खेती कर रहा था और यूनिवर्सल ट्रू क्यूई के सभी 5 उत्पादों का निर्माण किया गया था, और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। बैटरी भाई चेन, तुम डरावने हो और तुम बहुत आकर्षक हो। पिछली बार जब हमने सिक्कों की तुलना की थी तो तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यू सियाओदाओ ने चिल्लाकर कहा। जू रोंग का रंग रूप भी कुछ अजीब था। उन्होंने अपने पिछले अनुमानों के बारे में सोचा था, लेकिन अब उनका जीवन बहुत अच्छा रहा है। कम से कम मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें स्तर में भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। हे, वह तिरछी दृष्टि वाला कमीना निश्चित रूप से हरण वाला है। यू सियाओदाओ ने अपने मन में गंभीर दांव वाले जुए के बारे में सोचते हुए हंसते हुए कहा। आकलन में कई शिष्य भाग ले रहे थे और आकलन पूरा करने में सुबह से देर रात तक पूरा दिन लग गया। सुबह सुबह पूरे तट पर लोग भरे हुए थे, परंतु अब वहां 300 से अधिक लोग नहीं हैं। चेन कॉमर्स को अब पता चला है कि इन संप्रदाय में प्रवेश करना कठिन था, क्योंकि पहले आकलन में ही कई शिष्यों को निकाला गया था। पहला परीक्षण समाप्त हो गया और मार्शल कोर्ट यार्ड के शिष्यों का विश्वास था कि चेन वेल्मा निश्चित रूप से प्रभावित हो सकता है। उनमें से अन्य परीक्षणों का सामना करने के लिए अधिक पुष्टि नहीं की गई थी और चार्ल्स में संदेह की छाया बन गई थी, क्योंकि उनमें से कई के दौरान उनके अन्य आकलन हमेशा के लिए हटा दिए गए थे। बहुत रात हो गई है, फिर भी वे दूसरा मूल्यांकन करना चाहते हैं। चेन कॉमर्स ने संदेह जताया क्योंकि वे अपना पहला आकलन पास करने के बाद भी नहीं जा सके थे। ये स्वाभाविक है, लक्ष्य निर्धारण एक के बाद एक होगा। कभी कभी वे कई दिनों तक भी चलेंगे और आप बीच में आराम भी नहीं कर पाएंगे। यून जियाओदाओ ने उत्तर दिया। हर किसी दस्तावेज के बीच में खड़ा एल्डर डैन के आने का इंतजार किया जा रहा था ताकि वे अगला मूल्यांकन शुरू कर सकें। देर रात चौराहे पर चांदी की चांदनी चमक रही थी, जबकि बीच बीच में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे लोगों को बहुत आरामदायक और आराम महसूस हो रहा था। अचानक सभी को बहुत गर्मी और घुटन महसूस हुई, जैसे कि भारी बारिश शुरू हो गई हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा, वे अभी भी साफ आकाश में तारे देख पा रहे थे।
जैसे ही सभी ने आसमान की ओर देखा, अचानक एक शख्स उनकी आंखों के सामने आया और सभी को चौंका दिया। एल्डर डैन। सभी 300 शिष्यों और परीक्षा संचालन के लिए जिम्मेदार लोगों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। एल्डर डैन ने एक लंबी सफ़ेद स्कर्ट पहनी थी और उसके सुंदर आबनूस लंबे बाल थे, लेकिन चेन जियांग इस तथ्य से निराश थी कि एक काले मुखौटे ने उसके चेहरे को ढक दिया था। इसने उसके पूरे चेहरे को ढक दिया, केवल उसकी 2 आंखें दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन आंखों में एक उग्र लाल आभा उभर रही थी। आपको अत्यधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, एल्डर डैन ने हाथ उठाते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुस्त लेकिन ठंडी लग रही थी और एक दयालु दुनिया को बदलने वाली गति से भरी हुई थी। इससे चेन जियांग को लगा कि वह कुछ हद तक दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी के समान थी। चेन जियांग को अचानक लगा कि इस नकाबपोश बुजुर्ग डैन ने उसे एक परिचित एहसास दिया, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि वह किसकी शक्ल लेती थी। वह निश्चित रूप से जियान की शिक्षिका नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी नहीं है और यह उससे मेल भी नहीं खाती है। चेन जियांग ने उस संभावना को दूर करते हुए अपने दिल में सोचा। एल्डर डैन ने कुछ शीट ली और पिछले मूल्यांकन की रिकॉर्ड की गई सामग्री को तुरंत स्कैन किया। जैसे ही उसने उन्हें स्कैन करना समाप्त किया, उसने ठंडे स्वर में कहा, बुरा नहीं है, इस वर्ष मूल्य बहुत अधिक है और 4800 के मूल्य वाला एक भी है। हालांकि उसकी आवाज़ बहुत ठंडी लग रही थी और उसमें कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ से साफ लग रहा था कि वह भी आश्चर्यचकित थी। चेन जियांग को लगा कि इस तरह का ठंडा स्वर बिल्कुल स्वाभाविक नहीं था। अजीब बात है, जैसे इसे जानबूझकर बनाया गया है, क्योंकि वह और बाई यूयू लंबे समय से एक साथ रह रहे थे। यही कारण है कि वह जानता था कि एक वास्तविक ठंडी सुंदरता कैसी होती है। जैसे बाई यूयू की ठंडी आवाज़ बहुत स्वाभाविक लगती थी। चेन जियांग, बाहर आओ, एल्डर डैन चिल्लाया। वह ठंडी आवाज़ कान में एक विस्फोट की तरह थी और हर किसी का पूरा शरीर कांप रहा था, जबकि उनके कान गूंज रहे थे। चेन जियांग खड़ा रहा और बाहर आ गया, न तो बहुत ज़्यादा सहनशीलता के साथ और न ही दीनता के साथ उसने उत्तर दिया, शिष्य चेन जियांग, यह मत सोचो कि अपनी छोटी सी क्षमता से तुम दूसरों के सामने घमंड कर सकते हो। मैंने सुना है कि आते ही तुमने कुछ चीज़ें तय कर लीं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भी तुम बहुत ज़्यादा कानून का पालन करने वाले नहीं थे। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए ये सबसे अच्छा है पहले बाहरी संप्रदाय में संयम बरतें, फिर आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करें, ताकि आंतरिक संप्रदाय में बड़े मुद्दे से बचा जा सके। क्या आप वाकई दूसरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं? एल्डर डैन के शब्दों ने सभी को अंदर से चौंका दिया, क्योंकि हर कोई देख सकता था कि एल्डर डैन जानबूझकर चेन जियांग के खिलाफ थे। एल्डर डैन किस प्रकार का चरित्र था? एक्सट्रीम मार्शल डीन के बाद वह सबसे ताकतवर थी और एक कीमियागर भी थी। ऐसा चरित्र उनके खिलाफ था और यह स्पष्ट था कि बाद में चेन जियांग को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में बहुत कष्ट सहना पड़ा। मैं दूसरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहता हूँ। चेन जियांग की भौं थोड़ी जुरीदार हो गई, लेकिन भावशून्य भाव से उसने जवाब दिया, मैंने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में जो किया, मुझे लगता है कि यह सही तरीका था। डैन एल्डर ने रुखाई से कहा, तुम चौराहे के दूसरे छोर पर जाओ, जब मैं कहूँ तुम चलना शुरू कर सकते हो। डैन एल्डर ने ये शब्द फेंके, आकाश में उड़ गए, चौराहे के दूसरे छोर पर तैरते हुए, और उसकी गति ने हर किसी के दिल को सदमे से हौंफने पर मजबूर कर दिया। चेन जियांग को कुछ ही समय पहले पता था कि परीक्षण कैसे किया जाएगा, और वह था एक प्रकार के दबाव में वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक चलना। यदि कोई दूसरे छोर तक पहुंचने में सक्षम था तो उसे दूसरे मूल्यांकन में उत्तीर्ण माना जा सकता है। विशाल चौराहा 300 झांग से भी अधिक चौड़ा था, इसके पार चलना बहुत आसान था, और यदि कोई किंग गोंद का उपयोग करता था तो यह और भी तेज था। 300 बाहरी संप्रदाय के शिष्य एक पंक्ति में खड़े होकर आदेश जारी करने के लिए विपरीत छोर पर एल्डर डैन की प्रतीक्षा कर रहे थे। चेन जियांग, तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहां तुम हो, तुम्हारी परीक्षा अकेले ही होगी। एल्डर डैन के इन शब्दों से चेन जियांग को बुरा लगा। उसने गुप्त रूप से बाई यूयू की बात मानने पर पछतावा किया और अपनी ताकत को पूरी तरह से उजागर कर दिया। इस समय चेन जियांग ने निर्धारित किया कि एल्डर डैन जानबूझकर उसके खिलाफ थे और उन्हें पता था कि बाद में उन्हें कड़वाहट खानी पड़ेगी। उसे संदेह था कि एल्डर डैन और याओ परिवार के बीच कोई संबंध था या नहीं, यहाँ तक कि एक मिनियन पर विशेष ध्यान देने के लिए भी। बड़े भाई चेन, अपना ख्याल रखना, मैं इन सेक्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यून जियाओदाओ ने निराशा से कहा, असहायता से भरा लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि चेन जियांग के लिए कुछ वर्षों में इन संप्रदाय में प्रवेश करना संभव नहीं था। शुरू करना, एल्डर डैन चिल्लाया, और सैकड़ों झांगों द्वारा अलग किए जाने के बावजूद उसकी प्रसारित आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट थी। इसके अलावा इस समय चेन जियांग ने एक अदृश्य शक्तिशाली दबाव महसूस किया, और लोग अपने घुटनों को मोड़ने में मदद नहीं कर सके, जैसे कि वे अपने कंधों पर एक विशाल पर्वत ले जा रहे हों। जो लोग रुक नहीं सकते जब तक वे हार मान लो चिल्लाते रहेंगे, मैं उन्हें तुरंत चौक से बाहर भेज दूंगा। एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में बात की। चेन जियांग ने अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया, क्योंकि वह अब इस तरह के दबाव को झेल रहा था, लेकिन उसे एक बार फिर परीक्षण में भाग लेना पड़ा।
जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि एल्डर डैन वास्तव में उसकी देखभाल कर रहे थे। मूल्यांकन शुरू होने के कुछ समय बाद ही कई शिष्य खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़े और सीधे हार मान ली। उन्हें सीधे मजबूत चौक से हटा दिया गया। चेन जियांग के लिए यह पहली बार था कि उसने इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ को काम करते हुए देखा और इस तरह की शक्ति को लापरवाही से जारी करने में सक्षम हुआ। सामान्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि 9वें और 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियलम मार्शल कलाकार भी एल्डर डैन की नज़र में बस चींटियां थे। चेन जियांग को कोई संदेह नहीं था, जब तक एल्डर डैन इच्छुक था वह उसे एक नज़र से मार सकती थी। यह मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के शिखर पर खड़े एक मार्शल कलाकार की ताकत है। अध्याय 84 हार नहीं चित्र। सबसे आगे थे उन शियाओदाओ और जांग दे। हालांकि वे दोनों बेहद मोटे से चल रहे थे, एक एक कदम बहुत मुश्किल से उठाया गया था और बहुत भारी भी था। उनके पीछे मूल रूप से लगभग 300 शिष्य थे, लेकिन अब मुश्किल से 100 ही बचे हैं। पूरे रास्ते में खून के धब्बों से आटा डाला गया। प्रत्येक उन शिष्यों के खून से निकला था जो सहन नहीं कर सके। पिछले 1 घंटे से अधिक समय चुकाया गया था और चेन ग्लास को बुरी तरह से भुगतान किया जा रहा था। हालांकि वह हिला नहीं था, लेकिन वह दबाव में था कि वह छोटा नहीं है। अब चौक पर सिर्फ 10 या उसके आसपास ही लोग चल रहे थे। यू जियाओदाओ और झांग दे, युवा और बूथ व्यक्ति सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन उनके मुंह से खून तो बह ही रहा था, उनके पूरे शरीर से बाल्टी भर दूध भी बह रहा था। ये सहनशक्ति परीक्षण प्रयोगशाला था। चेन कम्युनिटी ने एक बार यू जियाओदाओ के बारे में ये कहा था कि कई वर्षों में बिगलार्जुन ने कभी भी दूसरा आकलन पास नहीं किया है। जब यून शियाओदाओ और झांग दे एल्डर डैन केवल 10 झांग दूर पहुंचे तो थोड़ा समय बीत गया। फिर भी अब उनका हर कदम बेहद कठिन था। ऐसा लग रहा था मानो उनके पैर का वजन 10,000 जिन हो। जान डिप्रेशन सहन करने में असहाय हो गए और जमीन पर दर्द विवरण दिया गया। उसने मुंह में खून भरकर उगल दिया, लेकिन मुंह के बल बैठ गई भी वह पहले की तरह धीरे आगे बढ़ रही थी। वह सबसे पहले बहुत लंबे समय तक बाहरी संप्रदाय में रह चुका था, 3 सारे लोगों के ताने सहते हुए। फिर भी अब वह यहाँ है, दूसरा आकलन पास करने से केवल 1 कदम दूर है। उसके हारे हुए दोस्त का कोई रास्ता नहीं है। इस परीक्षण में यू जियाओदाओ और झांग दे को हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। इसके अलावा वे इसके समग्र स्तर से अच्छे तरह से परिचित थे और वे पूरी तरह से अलग अलग तरह से चित्रित थे कि चेंगामा को विशेष देखभाल के बाद प्रदान किया गया था, उसके लिए परीक्षण को प्रभावित करना होगा। हालांकि यून जियाओदाओ केवल 16 साल का था, वह जांग दे से अधिक दुर्जय था। वह वास्तव में गतिशील रूप से सक्षम था और एल्डर डैन के पीछे था। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, दबाव अचानक गायब हो गया। हांफते हुए और अधिक हवा के झोंके के लिए संघर्ष करते रहे, वह जल्दी से ठीक होने के लिए एक गोलाकार की ली, क्योंकि एक और भी अधिक भयानक तीसरा आकलन आने वाला था। बूढ़े आदमी झांग, रुको। यून शियाओदाओ ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाया। वह इस प्रकार की कठिनाई को जानता था, वह इस मूल्यांकन से गुजरने की इच्छा की गहराई को समझता था। एक लंबी और तेज दहाड़ गूंज उठी। अंत में अपने घुटनों का उपयोग करते हुए बूढ़ा झांग चौराहे के दूसरे छोर पर पहुंचा। वहीं कई अन्य लोगों ने हार मान लेने का फैसला किया, इस वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस परीक्षा को शुरू करने वाले 300 शिष्यों में से केवल 2 ही मूल्यांकन पास कर पाए। चेन जियांग उन सभी के पीछे खड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि उन शिष्यों पर कितनी निराशा और लाचारी मौजूद थी जब वे हार मानने और छोड़ने का फैसला करते थे। अब केवल चेन जियांग ही परीक्षण शुरू करने के लिए बचा था। कोई भी यह नहीं समझ सका कि एल्डर डैन चेन जियांग के प्रति इतने पक्षपाती क्यों होंगे। हालांकि चेन जियांग ने इस मामले को जिस तरह से संभाला वह आश्चर्यजनक था, लेकिन उनका यह भी मानना था कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। चेन जियांग, अब आपकी बारी है। आपके पास अभी भी हार मानने का विकल्प है, अन्यथा आपको निश्चित रूप से असहनीय पीड़ा होगी और आपकी भविष्य की खेती भी बर्बाद हो सकती है। एल्डर डैन को बहुत ठंड लग रही थी। किसी के लिए भी यह समझना बहुत मुश्किल था कि वह चेन जियांग से इतनी नफरत क्यों करती थी। आखिरकार चेन जियांग महज एक मामूली पात्र था, चेनवू मुख्य भूमि का एक प्रसिद्ध व्यक्ति उससे नफरत क्यों करेगा। चेन जियांग को खुद नहीं पता था कि उसने इस रहस्यमय एल्डर डैन को कैसे नाराज किया। मैं हार नहीं मानने वाला। चेन जियांग की आवाज़ दृढ़ और शक्तिशाली थी, जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। साथ ही हर प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सोचा, चेन जियांग को भी ठीक उसी तरह के दबाव का सामना करना पड़ा था जिस पर उन्हें दबाव पड़ा था, फिर भी वह अभी भी ईमानदार है, सीधी पीठ के साथ खड़ा है। इस प्रकार की ताकत से उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। चौराहे पर अभी भी कई शिष्य थे जो वहां से नहीं गए थे। सच्चे मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे, ये आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो अभी अभी मूल्यांकन में असफल हुए थे, ये भी देखना चाहते थे कि एल्डर डैन चेन जियांग के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो फिर आओ शुरू करें, एल्डर डैन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उनका वक्तव्य समाप्त होने के बाद सभी को चौक में चिलचिलाती क्यूई तरंगों का विस्फोट महसूस हुआ।
जिस बात ने सभी को सबसे अधिक चौंका दिया वह ये थी कि चौराहे पर वे मोटी और मजबूत विशाल ईंटें समुद्र के समान कैसे दिखने लगीं और ऊपर नीचे होने लगीं। इसके तुरंत बाद एक गंभीर कंपन हुआ, ऐसा लगा मानो पूरा एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय हिल रहा हो। उस विशाल झटके से चौक की मोटी ईंटें पाउडर में बदल गईं। अगले दृश्य ने सभी को गहरी ठंडी सांसें लेने पर मजबूर कर दिया। ये विशेष ईंटें वास्तव में पलक झपकते ही पाउडर में बदल गईं। जो बिल्कुल अप्रत्याशित था वह ये था कि उन ईंटों के नीचे धातु जैसी सामग्री की एक और परत थी जो कहीं अधिक मजबूत लग रही थी। एक बूढ़े आदमी ने एक ईंट उठाकर चौक में फेंक दी। पलक झपकते ही वह ईंट पाउडर में तब्दील हो गई। इस प्रकार का दबाव युन जियाओदाओ द्वारा झेले गए दबाव की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था और इसके अलावा ये बेहद गर्म भी था। यदि आप मेरी पीठ पीछे आ सकते हैं तो आप इस मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गए हैं। एल्डर डैन ने एक भी कदम नहीं उठाया, बल्कि पलक झपकते ही पूरे चौराहे को लावा के समुद्र में बदल दिया। चेन जियांग को अधिक से अधिक पसीना आ रहा था। वह महसूस कर सकता था कि वर्तमान दबाव पिछले वाले की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक मजबूत था और कहीं अधिक भयानक था। चेन जियांग को देखकर हर कोई अपनी सांसें रोक रहा था। उनका शरीर आग की लपटों से जल गया था। उनके वस्त्र एल्डर डैन द्वारा छोड़ी गई झुलसा देने वाली ट्रू क्यूई का सामना करने में सक्षम नहीं थे। पलक झपकते ही वे तुरंत जलकर राख हो गए। लेकिन चेन जियांग के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। भीड़ को आश्चर्य हुआ कि वह इतने ऊंचे तापमान को झेलने में सक्षम था। इसके अलावा उसने आग की लपटें भी छोड़ी जिससे उसका शरीर बच गया। चेन जियांग की अच्छी मजबूत मांसपेशियां अब लाल हो रही थीं। हालांकि दबाव बढ़ गया था, फिर भी उसकी पीठ ऊंची और सीधी बनी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी साफ थीं और वह सीधे दूर स्थित एल्डर डैन की जलती हुई पुतलियों को देख रहा था। चेन जियांग ने एक कदम उठाया तो उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। जिस धातु के फर्श पर उसने कदम रखा वह बहुत गर्म था, लेकिन वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज की खेती करने के कारण वह इस प्रकार की चिलचिलाती गर्मी का सामना करने में सक्षम था। चेन जियांग को चलना शुरू करते देखने वाला हर कोई बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे परिदृश्य में भी चेन जियांग अभी भी आगे बढ़ने में सक्षम था। ये ज्ञात होना चाहिए कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी इसे आजमाने से डरते थे। साथ ही चेन जियांग सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था और नश्वर मार्शल दायरे के केवल 9वें स्तर पर भी था। चेन जियांग बहुत धीरे धीरे चले क्योंकि प्रत्येक कदम उठाना बेहद कठिन था। उसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी लगभग सारी ट्रू क्यूई खर्च करनी पड़ी। ये यूनिवर्सल ट्रू क्यूई थी, फिर भी यह उसके लिए अभी भी बेहद कठिन था। आधे घंटे पहले चेन जियांग का हर कदम सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हालांकि वास्तव में ये बस थोड़ी सी दूरी थी। चेन जियांग के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह 100 से अधिक वर्षों से चल रहा हो। जैसे ही चेन जियांग ने मुंह से खून थूका, एल्डर डैन ने ठंडी सांसें भरीं। हर कोई देख सकता था कि एल्डर डैन ने दबाव बढ़ा दिया था। ये बहुत अनुचित था, लेकिन यद्यपि सभी के मन में यह विचार था, फिर भी उन्होंने इसे जोर से व्यक्त नहीं किया। वे जानते थे कि चेन जियांग अंत तक नहीं चल सकते, फिर भी वे चेन जियांग की प्रशंसा करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यद्यपि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रास्ता लगभग असंभव होगा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दांत भींचते हुए वह एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। समय धीरे धीरे बहता गया। चेन जियांग के हर कदम ने सभी की आत्मा को हिला दिया। हर बार जब चेन जियांग ने एक कदम उठाया तो भीड़ को उम्मीद थी कि वह तुरंत गिर जाएगा। फिर भी चेन जियांग ने गिरने से इनकार करते हुए हर बार उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने एक के बाद एक कदम उठाए, हर बार मुंह में खून उगल लिया। जैसे ही खून उसके नीचे धातु की टाइलों पर गिरा, वह तुरंत पतली हवा में वाष्पित हो गया। मैंने कहा था कि आपको खुद को संयमित करने के लिए बाहरी संप्रदाय में रहना होगा। तुम्हें आज्ञाकारी और आज्ञाकारी होना चाहिए, वहीं रहो। मैं तुम्हें दूसरे मूल्यांकन से गुजरने नहीं दूंगा। सभी को आश्चर्य हुआ जब एल्डर डैन की आवाज़ कांप रही थी। जाहिर तौर पर वह बहुत गुस्से में थी और उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसके सामने आ पाएगा। उसकी आवाज़ प्रसारित होने के तुरंत बाद चेन जियांग ने एक भयानक चीख निकाली क्योंकि उसके दोनों घुटने जमीन को छू गए। एल्डर डैन ने चेन जियांग को आगे नहीं बढ़ने देने की ठान ली थी क्योंकि उसने एक बार फिर दबाव का स्तर बढ़ा दिया था। यद्यपि हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी हार नहीं मानूंगा। मैं निश्चित रूप से इस दूसरे मूल्यांकन से गुजरूंगा। चेन जियांग ने अचानक धीमी हंसी छोड़ी और धीमे स्वर में बोला। चौराहे पर बिल्कुल सन्नाटा था और हर कोई उसकी घोषणा को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। चेन जियांग को बड़ी मात्रा में खून की उल्टी होने के बाद वह एक बार फिर खड़ा हुआ और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तभी उसने उसे देखा और जोर से चिल्लाया, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने कभी नहीं झुकूंगा। अध्याय 85 आत्महत्या। कभी भी दान नहीं करने वाला। चेन चित्रा अपने दिल में खुद से यही कह रहे थे और बाई यू और सू मियाओ ने भी कुछ नहीं कहा था और वे चेन ही मिया के इस खतरनाक काम से सहमत दिख रहे थे। साथ में वे भी इसी तरह के संगीतकारों में थे। चेन प्रभा की आदमी भावना। इंसान चींटियों की तरह हैं।
एल्डर डैन की आवाज़ ऐसी थी मानो वह अपने दांत भींच रही हो, और ऐसी लग रही थी जैसे वह अब टूटी हुई है। चेन कंपनी ने अभी कुछ कदम ही चलते हुए पाया था कि उसे एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया गया था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। क्या तुम भी चींटी से नहीं आए हो? किसी दिन मैं, ये चींटी, निश्चित रूप से उपदेश से आगे निकल जाऊंगी। चेन कॉमर्स ने अपना दांव भींच लिया और कहा। हालांकि वह बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन सुनने वाले को भी यह महसूस हो सकता था कि यह गर्व से भरा हुआ था। चेन खरीदा खड़ा नहीं हो सका, लेकिन वह अभी भी थोड़ा थोड़ा करके रेंग रहा था। बैटरी भाई चेन। यूं तो सियाओदाओ ने चेन ली गामा की ओर देखा, उसका ठीक नाम था, और फिर उसे याद आया क्योंकि इसे सहना बहुत मुश्किल था इसलिए वह हार गई। लेकिन चेन क्लाइमेट ये दूसरा आकलन वैज्ञानिक चाहता था इसलिए वह अब अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। वह इस मजबूत महिला के सामने झुकना नहीं चाहती, भले ही वह एक चींटी ही क्यों न हो। बर्बली भाई चेन, आप निश्चित रूप से फाइन हैं, रुकिए। यू जियाओदाओ का मूल रूप से मानना था कि चेन लाम के पास कोई मौका नहीं था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चेन लाम कायम रहेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया। चेन बाबा, हमारे साथ आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करें। अगर मुझे इस पत्रिका के व्यक्ति में इस तरह की दृढ़ता है, तो मैं अभी भी लंबे समय तक बाहरी संप्रदाय में नहीं रहता। झांक दे भी चेन के चित्र से थे। चेन देखो, रुको, तुम ये कर सकते हो। प्रकाशित वाक्य पर एक आदमी जोर से चिल्लाया। चेन श्रृंखला को उस तापती हुई मंजिल पर धीरे 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 रेंगते हुए देखा गया और उसके शरीर से रक्त को लहराते हुए देखा गया। हर किसी को गहरा सदमा लगा। चेन जियांग, चेन जियांग, चेन जियांग। चौराहे पर सैकड़ों लोग एक स्वर में चिल्लाए, उनकी आवाज आसमान में गूंज उठी, और आधी रात में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय इन खून खौलने वाली आवाज़ों से घिरा हुआ था। सभी की ऊंची आवाज़ें सुनकर चेन जियांग का खून खौलने लगा। उसने बचे हुए कुछ ट्रू क्यूई को संचालित किया और आगे रेंगने के लिए संघर्ष किया। उसका शरीर विभिन्न प्रकार के दर्द के कारण तबाह और सुन्न हो गया था, और अब उसकी सारी दृढ़ता उसे रेंगने में सहायता कर रही थी। एल्डर डैन का कोमल शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग उसके सामने चेन जियांग का समर्थन करेंगे, जो सीधे तौर पर उसका खंडन कर रहा था। संघर्ष मत करो, चींटियां चींटियां ही रहेंगी। एल्डर डैन की आवाज़ गुस्से से भरी थी, क्योंकि चेन जियांग उससे केवल 2 कदम की दूरी पर था। चेन जियांग ने अचानक एक भयानक चीख निकाली और देखा कि उसके दोनों पैरों और बाहों से अचानक खून बह रहा है। जाहिर तौर पर एल्डर डैन ने जानबूझकर एक बार फिर दबाव बढ़ा दिया है। ये केवल सार्वजनिक मामलों का उपयोग करके व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेना था, लेकिन एल्डर डैन एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में नंबर 2 चरित्र था। कोई भी उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बार मैं देखूंगा कि तुम कैसे चलोगे। एल्डर डैन ने एक गहरी सांस छोड़ी, और न केवल चेन जियांग की आंखों में दृढ़ और दृढ़ अभिव्यक्ति उसे दुखी कर रही थी, बल्कि उसे आश्चर्य हुआ कि चेन जियांग ने भी हार नहीं मानी थी। हा, चेन जियांग ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जोर से हंसा। वह केवल 2 कदम दूर था। यह न केवल तीसरे मूल्यांकन का प्रवेश द्वार था, बल्कि उसके और एल्डर डैन के बीच का परिणाम भी था। हालांकि वह एल्डर डैन से बहुत हीन था, लेकिन यहाँ उसे एल्डर डैन के खिलाफ निश्चित रूप से जीतना होगा। ये पिता आपके सामने कभी समर्पण नहीं करेगा। चेन जियांग जोर से हंसा और अचानक उसने जोर से चिल्लाया। तभी उसने देखा कि उसकी पीठ से अचानक आग की लपटें निकल रही थीं, जबकि उसकी पीठ पर 2 विशाल पंख दिखाई दे रहे थे। वे पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। झुलसा देने वाली आग की लहरें एक के बाद एक बाहर निकलने लगीं और चेन जियांग का शरीर ऊपर उठने लगा। ये सब पलक झपकते ही हुआ। हालांकि उस छोटे से पल में चेन जियांग का पस्त शरीर पहले से ही एल्डर डैन के पीछे था। एल्डर डैन हैरान थे, और बाकी सभी भी। चेन जियांग के पास वास्तव में ट्रू क्यूई विंग प्रकार का मार्शल कौशल था, जो एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ मार्शल कौशल था। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में इसने चेन जियांग को आखिरी 2 कदम आगे बढ़ाने दिए, जिससे वह दूसरे मूल्यांकन से गुजर गया। हा, ये पिता दूसरे मूल्यांकन के माध्यम से है। हा। चेन में थोड़ी भी ताकत नहीं बची थी। जियांग का पूरा शरीर, और वह जमीन पर लेटा हुआ था, आकाश में चंद्रमा को देख रहा था, और एक के बाद एक पागल हंसी छोड़ रहा था। चौराहे पर हर कोई अवाक था, और चेन जियांग की पागल हंसी को सुनकर न केवल उनके दिल चौंक गए, बल्कि साथ ही वे उत्साहित भी हुए। उससे ईर्ष्या की और उसकी प्रशंसा की। हंसो मत, अभी तीसरा मूल्यांकन बाकी है। यून जियाओदाओ ने अपनी आंखों में आंसू पोंछे और उसके मुंह में डैन का एक गुच्छा भर दिया, और चेन जियांग एक पल में ये पहचान सका कि ये सभी लोग रेड स्पिरिट लेवल डैन थे। इसके लिए ट्रू क्यूई डैन का एक गुच्छा था। उसकी ट्रू क्यूई ठीक हो रही है। 9 रिकॉइंग डैंस जो उसकी आंतरिक चोटों को तेजी से ठीक कर रहे थे। इससे चेन जियांग का दिल द्रवित हो गया। ये वाइट जेड डैन है, इसे लो और इसका उपयोग करो। जू रोंग आया और उसे एक जेड बॉक्स फेंक दिया। मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल वाइट जेड डैन, यह एक बहुत ही कीमती उपचार डैन था, और कंजूस जू रोंग वास्तव में उसे देने को तैयार था। चेन जियांग और यून जियाओदाओ अपनी आंखों में अविश्वसनीय भाव के साथ उसे देख रहे थे। मुझे धन्यवाद न दें, जू रोंग ने गर्व से कहा।
यून जियाओदाओ और झांग दे ने भी चेन जियांग के शरीर पर जेड बॉक्स में हर्बल पाउडर को जल्दी से मल दिया। ये हर्बल पाउडर सफ़ेद जेड के समान था, बिल्कुल साफ और बहुत सुंदर। एल्डर डैन, शिष्य बड़े साहस के साथ आपसे पूछता है, आप मेरे खिलाफ क्यों हो गए हैं? क्या आप सार्वजनिक साधनों का उपयोग करके व्यक्तिगत प्रतिशोध का बदला लेना पसंद करते हैं? चेन जियांग के दिल में गुस्सा न हो यह असंभव था। अभी एक क्षण पहले वह एल्डर डैन के सामने कुछ अभिमानी था और निडर भी था। मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, आप युवा और फिट हैं, मैं बस यही चाहता हूं कि आप बाहरी संप्रदाय में खुद को तेज करें। एल्डर डैन वास्तव में क्रोधित नहीं थी, लेकिन इस समय वह फिर से कुछ भी कहने में असमर्थ थी। सार्वजनिक साधनों का उपयोग करके व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लें, तो क्या हुआ अगर यह मैं हूं? मेरे पास ताकत है, इसलिए मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। साथ ही एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय मुझे बांध नहीं सकता, वे नियम केवल आपके लिए स्थापित किए गए हैं। बुजुर्ग डैन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हें न्याय चाहिए। ताकत ही न्याय है, और जब तक मैं चाहूं मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। कोई भी मुझसे कुछ नहीं कहेगा और कोई भी तुमसे बदला नहीं लेगा। वास्तव में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें पूर्ण नहीं हैं, जैसे कि मैं दूसरे मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने में सक्षम था और आप मुझे रोकने में सक्षम नहीं थे। चेन जियांग ने उपहास करते हुए कहा, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। बेहतर होगा कि तुम अब मुझे मार डालो। झांग दे और युन शियाओदाओ चेन जियांग पर दवा लगा रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के नंबर 2 चरित्र के बारे में बात करने की हिम्मत करेगा। एल्डर डैन जोर से हंसे, लेकिन उनकी हंसी बहुत कठोर थी और बहुत स्वाभाविक नहीं थी, जिससे सुनने वाला हर कोई थोड़ा भ्रमित हो गया। अच्छा अच्छा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कहाँ तक बढ़ोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक एक दिन तुम मुझे हरा सकते हो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे सजा देने के लिए जो चाहो कर सकते हो। आप भी कर सकते हैं, एल्डर डैन ने जोर से बोला, जिससे एक बार फिर लोग चकित हो गए। चेन जियांग को भी बहुत आश्चर्य हुआ, हालांकि उसने चिढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा चेहरा हमेशा नकाब से ढका रहता है, हो सकता है कि वह विकृत हो गया हो, उस समय मुझे कष्ट होगा। यू शियाओदाओ और झांग दे चेन जियांग का मुंह सिलना चाहते थे। एक के बाद एक वह वास्तव में इस तरह के शब्द बोल रहा था जैसे कि वह जीना नहीं चाहता था, और जू रोंग भी दूर चला गया। उसे डर था कि एल्डर डैन अचानक विस्फोट कर देगा और अगर वह भी प्रभावित होगा। तुम जीना नहीं चाहते? एल्डर डैन की आवाज़ बेहद ठंडी थी। अगर मैं जीना चाहता तो पहले ही भाग गया होता। मुझे देखो, क्या यह उस प्रकार का व्यक्ति दिखता है जो जीना चाहता है? चेन जियांग ने ऐसे उत्तर दिया जैसे वह जीना नहीं चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? एल्डर डैन आगे बढ़ी और उनके पतले और सुंदर हाथों से बैंगनी रंग की लपटें निकलने लगीं। बैंगनी लौ को देखकर चेन जियांग अपने दिल में बहुत चौंक गया। उसने सू मियाओ और बाई यूयू को बोलते हुए सुना, और केवल वे ही जिनके पास अग्नि आत्मा है बैंगनी लपटें छोड़ सकते थे। तो फिर चलो, ताकि इसके बाद मुझे तुमसे एक बदसूरत लड़की से शादी नहीं करनी पड़ेगी, और तुम्हें भी इसके बाद इस कान के पीछे गीले लड़के से शादी नहीं करनी पड़ेगी। चेन जियांग अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका, उसका मुंह यू शियाओदाओ ने ढक दिया था। एल्डर डैन ने अपने हाथ में आग की लपटें महसूस की और ठंडे स्वर में कहा, मैंने जो पहले कहा था, मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगा। जब तक तुम मुझे हराओगे मैं तुमसे शादी करूंगा, और उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निपटान। और मेरी शक्ल सूरत और तुम्हारी मंगेतर जू जियानजियान में कोई खास अंतर नहीं है। एल्डर डैन ने बोलना समाप्त किया, उड़ान भरी और चले गए। यून जियाओदाओ और झांग दे स्तब्ध रह गए, जबकि जू रोंग तुरंत दौड़े, अपने दोनों हाथों से चेन जियांग के कंधे पकड़ लिए, और अविश्वास की दृष्टि से उन्होंने पूछा, जू जियानिक्सियन वास्तव में आपकी मंगेतर थी? अध्याय 86 रहस्यमय क्षेत्र। चेन गामा ने अपनी मूठ सिकोड़कर से कहा, आपने सुना है कि उस महिला ने कुछ देर पहले क्या कहा था? इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था, वह मेरी मंगेतर है। चेनवू मेनलैंड के मार्शल आर्ट संप्रदायों में जू जियानिक्सियन का नाम बिजली की तरह गूंज गया था, क्योंकि केवल 15 साल की उम्र में वह पहले से ही एक सच्चा मार्शल रियलम मार्शल कलाकार था। इन दिनों चेन प्लाजा को भी पता चला कि वह खुद जू जियानजियान से बड़े अंतर से पिछड़ गया था। हरामजादे, हरामजादे, बहुत अच्छी लड़की, तुम जैसे आदमी से शादी की तैयारी कैसे करती हो? जू रोंग को चाहत हुई और उसने चेन मामा के शरीर को हिलाया, और किसी ने भी देखा कि वह वास्तव में चेन मामा से प्यार करना चाहता था। चेन प्रतिमा के चित्र अब काफ़ी बेहतर थे। एल्डर डैन के चले जाने के बाद बाकी सभी लोग चेन मियामी के पास आ गए और उनकी हाल चाल पूछी गई। जब उन्होंने प्लाज्मा की ओर देखा तो उनकी आंखों में जो अभिव्यक्ति थी वह भी सम्मान से भरी थी, और ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि कुछ सलाह लेने का मौका हो आदि। चेन कंपनी, यू शियाओदाओ और झांग दे ही ऐसे थे जो तीसरे आकलन में प्रवेश कर सके, और हालांकि उनमें से प्रत्येक के बीच की उम्र का अंतर था, वे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनसे केवल यही उम्मीद थी कि तीसरा आकलन खराब नहीं होगा।
दूसरे को, क्योंकि यह उनके लिए बहुत सारा स्टॉक था। इस समय चेन ग्लास ने आपकी आत्मा को नियंत्रित किया, लगभग आधे घंटे तक आराम दिया और फिर अंत में सोचा कि एल्डर डैन कौन था। म्याओ बहन, यू बहन, आपके पास क्या कोई सुराग है? चेन कीमती ने पूछा। नहीं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप इस महिला को जानते हों। आपको पता होना चाहिए कि एक महिला के दिल को समझने की कोशिश करना बहुत मुश्किल है। यह आपकी आंखों में सिर्फ एक नज़र के कारण या आपके व्यवहार के बारे में कुछ है। ऐसा हो सकता है जिससे उस पर बुरा प्रभाव पड़ा हो और वह आपसे घृणा करता हो, या वास्तव में वह आपके प्रति अच्छा था और चाहता था कि आप बाहरी समुदाय में बने रहें। सू मियाओ ने उत्तर दिया, इस महिला की शक्ति बुरी नहीं है और उसके पास वास्तव में अग्नि आत्मा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बेरंग चंद्रमा अग्नि आत्मा होनी चाहिए। बाई यूयू ने कहा, हाँ, ये बैंगनी चंद्रमा अग्नि आत्मा होनी चाहिए, और किंवदंतियों के अनुसार चंद्रमा अचानक बैंगनी हो गया और इससे निकलने वाली आभा नश्वर दुनिया की भूमि पर चमक गई। वह भूमि बैंगनी आग की लपटों से घिर गई थी और 7 तक भस्म हो गई थी। -7 -49 10,000 वर्ष 490 000। उस आग के बुझने के बाद ही नश्वर संसार में उस भूमि पर जीवन, फूल, घास और पेड़ पौधे पैदा हुए, जिससे विभिन्न प्रकार के जीवन पैदा हुए। उस समय जीवन की अग्नि भी थी पैदा हुई और इसे पर्पल मून फायर स्पिरिट के नाम से जाना गया, लेकिन ये पर्पल मून वर्ल्ड की किंवदंतियां हैं। क्या यह महिला पर्पल मून वर्ल्ड से आती है? सू मियाओ ने कहा। TLN 7 जुलाई 49 संख्या 49 7 का वर्ग चीनी लोगों, ताओवादी और बौद्ध अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसा माना जाता है कि हाल ही में मृत आत्मा जीवित दुनिया में 49 दिनों तक रहेगी, इसलिए 49 दिनों के अंत में हमेशा दूसरा अनुष्ठान किया जाता है। इसी तरह कई अनुष्ठानों के लिए कलाकार को 49 दिनों की सफाई, उपवास आदि से गुजरना पड़ता है। चेन जियांग ने उम्मीद नहीं की थी कि एक फायर स्पिरिट का वास्तव में इतना इतिहास होगा, और उसने गुप्त रूप से निर्धारित किया कि सू मियाओ और बाई यूयू ने एक बार कई दुनियाओं की यात्रा की थी। मुझे नहीं पता, मेरी उससे शादी होने तक इंतजार करो। बाद में मैं उससे पूछूंगा और तब हमें पता चलेगा। चेन जियांग ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। भगवान जानता है कि हमें कितने वर्षों तक इंतजार करना होगा। यह महिला निर्वाण क्षेत्र में हो सकती है, जो नश्वर दुनिया में सर्वोच्च अस्तित्व है। सू मियाओ ने कहा। अपनी चोटों को ठीक करने के बाद चेन जियांग को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया था, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि उसकी ट्रू क्यूई में वृद्धि हुई थी। इधर उधर फेंके जाने के बाद उसकी ट्रू क्यूई संपीड़ित हो गई और इसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ गई। थोड़े समय के भीतर ऊंचाई इतनी स्पष्ट थी जिसने चेन जियांग को गुप्त रूप से चौंका दिया, और उसे संदेह होने लगा कि एल्डर डैन वास्तव में दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसे तेज करना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके काम करने का तरीका बहुत सख्त और अतिवादी था। मेरे इनर सेक्ट में फिर से प्रवेश करने और एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में भर्ती होने की प्रतीक्षा करें। उस समय मैं 2 प्रकार के उपचार का आनंद ले सकता हूँ। चेन जियांग ने फैसला किया, और वह अचानक एल्डर डैन के बारे में उत्सुक हो गया। उससे संपर्क करने के लिए वह केवल एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में जा सकता था, क्योंकि एल्डर डैन एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड का प्रमुख था। चेन जियांग, युन शियाओदाओ और झांग डे को झू रोंग ने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सबसे भीतरी क्षेत्र में ले जाया, और चेन जियांग और अन्य लोग विभिन्न आकार के आंगन देख सकते थे। 99वां इनसेक्ट मार्शल कोर्टयार्ड वह जगह है जहां हम जा रहे हैं। युन जियाओदाओ ने एक संख्यात्मक उत्कीर्णन को देखते हुए कहा। हम एल्डर कोर्टयार्ड जा रहे हैं। मैं भी अपने तीसरे मूल्यांकन के दौरान वहां गया था। झू रोंग ने अपने गोल पेट को थपथपाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तीसरा मूल्यांकन दूसरे मूल्यांकन जितना डरावना नहीं है, लेकिन यह अभी भी काफी कठिन है, लेकिन इसे गुजरने के बाद कई फायदे होंगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के आवासीय क्षेत्र एल्डर कोर्टयार्ड में जाना पड़ा, जिससे चेन जियांग और अन्य लोगों को बहुत दबाव महसूस करना पड़ा। चेन जियांग को यह भी चिंता थी कि एल्डर डैन के साथ उनके संघर्ष के कारण इससे पूरा एल्डर कोर्टयार्ड उनके खिलाफ हो सकता है, फिर वह वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में घुल मिल नहीं पाएंगे। एक्सट्रीम मार्शल डीन कई वर्षों तक बंद कमरे में प्रशिक्षण में रहे, और अब सभी मामलों का प्रबंधन एल्डरवू द्वारा किया जाता है। एल्डर डैन हमेशा मायावी रहते हैं और पूरे वर्ष में व्याख्यान देने के लिए एक बार भी उपस्थित नहीं होंगे। झू रोंग ने कहा। एल्डरवू तीसरे मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। एल्डरवू एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में नंबर 3 का पात्र था। वह बहुत सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण थे, और यद्यपि उनकी साधना बहुत ऊंची और दूरगामी थी, फिर भी उनमें लेशमात्र भी अहंकार नहीं था। कई शिष्यों ने उसे पसंद किया, जिससे चेन जियांग और अन्य लोगों को गहरी सांस लेनी पड़ी, क्योंकि कम से कम उन्हें इस अजीब महिला एल्डर डैन जैसे मूडी व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। यह एल्डर कोर्टयार्ड है। ये वास्तव में थोड़ा अलग है। युन शियाओदाओ को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में वास्तव में एक स्वर्ग होगा। यहाँ किसी भी प्रकार की इमारतें नहीं थीं, बल्कि पहाड़ और झीलें थीं, जिनमें बहुत विशाल मैदान थे, और हालांकि अब रात हो चुकी थी, लेकिन एक चमकदार चांद और कई तारों की रोशनी यहाँ चमक रही थी।
यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। TLN शी वई ताओ युवा आनंद और प्रचुरता की काल्पनिक भूमि, दूसरे शब्दों में स्वर्ग, शांगरीला वगैरह। मैं बाहर से इस प्रकार का दृश्य क्यों नहीं देख सकता? इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह बाहर से तियानमिन शहर से भी बड़ा है। चेन जियांग ने कुछ संदेह के साथ कहा। हाँ, यह एक रहस्यमय क्षेत्र है और कोई अंदर की चीज़ों को केवल तभी देख सकता है जब वे इसके निकट हों, लेकिन यदि आप दूर से देख रहे हैं तो यह एक प्रकार की रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं? रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार से पहले मौजूद कुछ चीज़ें ही हैं। एक गंजा बूढ़ा आदमी लेकिन लंबी सफ़ेद दाढ़ी और लंबी सफ़ेद भौहों के साथ अचानक चेन जियांग और अन्य लोगों के पीछे दिखाई दिया। चेन जियांग और अन्य लोग चौंक गए और वे तेजी से पीछे मुड़े। तभी उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने एक गंजा बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसकी लंबी सफ़ेद भौहों के ठीक नीचे एक जोड़ी बूढ़ी आंखें बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रही थीं। रहस्यमय क्षेत्र, कुछ छोटा स्वतंत्र स्थान। यह एक छोटी दुनिया के बराबर था और बहुत रहस्यमय था। जैसे कि यह रहस्यमय क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अगर बाहर से देखा जाए तो यह अदृश्य था और केवल अगर कोई इसके प्रवेश द्वार से गुजरता था तो ही इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यह अभी भी एक रहस्य था कि इस तरह का रहस्यमय क्षेत्र कैसे बना। चेन जियांग और अन्य लोगों ने रहस्यमय क्षेत्रों की किंवदंतियां सुनी हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने चरम मार्शल संप्रदाय में किसी के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा यह एल्डर कोर्टयार्ड में भी था। बुजुर्ग वो, चेन जियांग और अन्य लोग एक स्वर में चिल्लाए और इस बूढ़े व्यक्ति को सलामी दी। बुजुर्ग वो का नाम वो कैमिंग वो कई मिंग था और वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार थे। वह एक क्रूर चरित्र था और यह पुष्टि की गई थी कि एक बार अपने प्रशिक्षु को बचाने के लिए वह अकेले शैतानपथ संप्रदाय में भाग गया और अपने शिष्य को बचाया। अत्यधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, वो कैमिंग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। आप चेन जियांग हैं? एल्डर डैन ने मुझसे कुछ समय पहले तीसरे मूल्यांकन में आपके लिए चीज़ों को कठिन बनाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई शिष्य अपने संप्रदाय से नफरत करे, लेकिन मैंने ऐसा कहा है। आप वास्तव में एक तरह के व्यक्ति हैं जो उस महिला को बहुत सारा गुस्सा दबा देते हैं। सौभाग्य से वह बहुत बुरे स्वभाव वाली महिला नहीं है, अन्यथा वह आपको पीट पीट कर मार डालती। हम बूढ़े लोग इस पर केवल कुछ शब्द ही कह सकते हैं उसके लिए सतह। ये सुनने के बाद झू रोंग, यू शियाओ और अन्य लोगों को पसीना आ गया। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अब मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। इस संबंध में ये गिना जा सकता है क्योंकि मुझे आसानी से छोड़ दिया गया था। उद्धरण चिन्ह, कहना मुश्किल है, इस महिला का स्वभाव थोड़ा अजीब है, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे आपसे नफरत करते रहने न दें, अन्यथा आप उसके द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किए जाएंगे कि आप मृत्यु की कामना करेंगे। वो कैमिंग ने हंसते हुए कहा, और चेन जियांग के बारे में, ऐसे दुर्लभ और अद्भुत फूल के बारे में उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। जहां तक चेन जियांग की क्षमता का सवाल है, कई लोगों के लिए यह बहुत स्पष्ट था कि एल्डर डैन जानबूझकर उसके मामले में चीज़ों को मुश्किल बना रहे थे और वह अभी भी पास होने में सक्षम थे। और बकवास नहीं, मैं तीसरे मूल्यांकन की सामग्री के बारे में बात करना शुरू नहीं करूंगा। रहस्यमय क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में आपको राक्षस जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए एक मिशन पर जाना होगा और आपको इसे 3 दिनों के भीतर करना होगा, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 ग्रेड -10 राक्षस जानवरों का शिकार करना होगा। अंदर बहुत बड़ी संख्या में राक्षस जानवर हैं और उनकी ताकत भी आपके बराबर है, इसलिए जब तक आप इसे पूरा करते हैं आप तीसरा मूल्यांकन पास कर सकते हैं। अध्याय 87 बुजुर्ग आंगन। चेन दर्पण और अन्य रहस्यमय क्षेत्र के संबंध में बहुत कुछ नहीं पता था और बस इतना पता था कि यह बहुत रहस्यमय था। इसके अलावा इस क्षेत्र में जहां बड़ी संख्या में स्वर्ग का खजाना मौजूद था और यहां तक कि बड़ी संख्या में राक्षस जानवर भी थे। मार्शल आर्ट के लिए यह एक प्राकृतिक खजाना था, लेकिन इसमें कई अज्ञात खतरे भी थे। एल्डर वू ने उन्हें अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति में देखा और तुरंत कहा, एल्डर कोर्टयार्ड को पहले ही इस रहस्यमय क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था। इस रहस्यमय क्षेत्र के अंदर और बाहर हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहले से ही हमारे नियंत्रण में है, इसलिए आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। शक्तिशाली राक्षसों का सामना करने की चिंता करें, केवल सबसे मजबूत राक्षस जानवर ग्रेड -10 राक्षस जानवर हैं। झू रोंग ने पूछा, क्या स्वर्ग का सारा खजाना आपने पहले कभी नहीं उठाया? कि मैंने ऐसा किया, क्या इस प्रकार का आकलन नहीं है? बुजुर्ग वू ने उपहास करते हुए कहा, छोटे बच्चे, आप और आपका परिवार वास्तव में पुराने आदिवासियों की तरह हैं। यदि वे आते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें लेते हैं तो उन्हें हमें उधार देना नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह है हमें सलाह दें कि आप इसमें शामिल हों। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में शामिल करें। तीसरे आकलन में उन्हें असल में 3 ग्रेड -10 राक्षस का शिकार करना और मारना था। ये परीक्षण वास्तव में किसी संयुक्त शक्ति का परीक्षण था और चेन गामा इसके लिए बहुत उत्सुक था। सामने 3 सड़कें हैं जो क्रमशः 3 या अधिक राक्षस भंडार के स्थानों की ओर जाती हैं।
ये भंडार बेल्ट है जिसमें बड़ी संख्या में वस्तुएं रखी जा सकती हैं और आपको राक्षसों के अवशेषों को वापस लाने की भी आवश्यकता है। याद रखें, कृपया हमें बताएं कि आप उन्हें जेब में नहीं रख सकते हैं, अन्यथा हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। माना जा सकता है। एल्डर वू ने 3 ब्लैक बेल्टें लगाईं और उनका विश्लेषण किया। चेन कॉमर्स और अन्य लोगों ने बेल्ट ली और उनके बाद एकता को एक दूसरे को प्रस्ताव दिया। फिर वे उन मोटरसाइकिलों पर चल पड़े जो उन्हें रहस्यमयी नावों में गहराई तक ले गए। एल्डर वू, एक होटल डिरयार्ड कहाँ है? जू रोंग ने चेन दर्पण और अन्य लोगों को देखने के बाद चारों ओर देखा लेकिन किसी भी प्रकार की इमारत को नहीं देखा। गुप्त संक्षेप में, यह अंदर है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि एल्डर डैन ने एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के अपने कुछ छोटे बच्चों को भी स्थानांतरित कर दिया है। रह फैम लंबे समय तक बुजुर्ग रहस्यमय तरीके से चित्रांकन। वो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का एल्डर कोर्टयार्ड हमेशा से एक रहस्य बना हुआ है और कोई नहीं जानता कि इसमें कितने लोग थे। उन्हें अपनी सैन्य शक्ति के बारे में भी नहीं पता था क्योंकि लोग केवल कुछ ही पुराने लोगों को जानते थे। कभी कभी एल्डर कोर्टयार्ड में प्रवेश करने के लिए किसी के बहुत शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं होती है और जब तक आप एक निश्चित चरण तक पहुंचते हैं आपको पता चल जाएगा। समय समय पर एल्डर असेसमेंट होगा और एक बार जब आप सक्षम हो जाएंगे उसे पास करो, तुम बुजुर्ग बन पाओगे। बुजुर्ग वू ने झू रोंग के कंधे को थपथपाया, फिर उसे ले गए। चेन जियांग सड़क पर चल रहे थे, सुंदर आकाश में असंख्य तारों को देख रहे थे, हवा में खुशबू ले रहे थे और उन्हें लगा कि यहाँ स्पिरिट क्यूई बहुत समृद्ध है और उन्होंने अपने दिल में आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के पास भी इतना बड़ा रहस्य होगा और यहाँ तक कि एक रहस्यमय क्षेत्र भी होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने रहस्यमय क्षेत्र के लगभग सभी संसाधनों का दोहन कर लिया है और अब अपने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के गोपनीय रहस्य की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये होगा एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के लिए गति पैदा करें। सू मियाओ ने कहा। सिस्टर मियाओ, क्या आपने कोई अन्य रहस्यमय लोग देखा है? चेन जियांग ने पूछा। बेशक मेरे पास है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ यह इतना सुंदर हो। कुछ बहुत खतरनाक जगहें हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे स्वर्ग में पैदा हुए खजाने भी हैं। यह एक सच्चाई है, सू मियाओ ने उत्तर दिया। चरम मार्शल संप्रदाय चेनवू मुख्य भूमि में चरम पर खड़ा हो सकता है और वे इस रहस्यमय क्षेत्र पर निर्भर होकर ऐसे चरण में पहुंच गए। आंगन की एक पुरानी हवेली में 3 पारदर्शी क्रिस्टल गेंदें एक इंसान की ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर लटकी हुई थीं और 3 क्रिस्टल गेंदों से कोई भी चेन जियांग, यू जियाओदाओ, झांक दे उनके छायाचित्र को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक तस्वीर की तरह थी जो आसमान से दिख रही थी। 3 क्रिस्टल गेंदों के बगल में लगभग 20 लोग थे और इन लोगों में वू कैमिंग, एल्डर डैन और कुछ अन्य बूढ़े पुरुष या महिलाएं भी थीं। वहां कई अधेड़ और युवा लोग भी थे, लेकिन उनमें से अधिकांश के चेहरे पर नकाब था। चूंकि किसी भी शिष्य को दूसरे मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए कई वर्ष बीत चुके थे और अब वहां चेन जियांग था, यह उल्लेखनीय युवक जो वहां से गुजरा था, ये एल्डर कोर्टयार्ड के बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं सभी चेन जियांग पर एक नज़र डालना चाहते थे और वह कैसे थे दूसरे मूल्यांकन से गुजरेंगे। ये चेन जियांग बववा बहुत प्रतिभाशाली है और निश्चित रूप से किसी सामान्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से इस स्तर तक नहीं पहुंचा है। उसके पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में क्यों आया? हमने कभी मार्शल नहीं देखा है वह जिस तकनीक का उपयोग करता है, और यद्यपि वे बहुत उच्च रैंक वाले नहीं हैं, लेकिन उसी स्तर की मार्शल तकनीक से तुलना करने पर वे बहुत मजबूत हैं। एक औसत दिखने वाले युवक ने कहा। हे, मैं वास्तव में स्पष्ट नहीं हूं कि एल्डर डैन उसके साथ इतना बड़ा जुए का दांव क्यों खेलना चाहेगा। अगर 10 लाख में से एक मौके पर भी वह जीत जाए तो क्या होगा? वो कैमिंग ने हंसते हुए कहा। अन्य लोगों ने भी आश्चर्य जताया। बुजुर्ग डैन ने ठिठुरते हुए कहा, बूढ़े आदमी वो, अगर तुमने मुझे अभी पीटा तो मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। जब तक यहाँ कोई मुझे हरा सकता है मैं उससे शादी कर लूंगा। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। एल्डर डैन के खिलाफ जीतना आसान बात नहीं थी और यहाँ तक कि एक्सट्रीम मार्शल डीन जो बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में गए थे वे भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब हमें ये पता लगाना होगा कि यह लड़का एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में क्यों आया। उस युवक ने कहा। उसका किसी भी प्रकार का कोई मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो इकट्ठा किया है उसके अनुसार वह सिर्फ खुद को ऊपर उठाने के लिए एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में आया था। हालांकि वह दुर्जय मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है और मुझे लगता है कि वह ऐसा कर सकता है, इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। वो कैमिंग ने उत्तर दिया। ये भी संभव है कि वह यहाँ सिर्फ अपनी कीमिया तकनीक को बढ़ाने के लिए आया हो, लेकिन उसे एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, एल्डर डैन ने व्यंग्य किया। इतना निश्चिंत मत होइए। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप उसे दूसरे मूल्यांकन में पास नहीं होने देंगे? लेकिन वह फिर भी सफलतापूर्वक पास हो गया और आपके सामने दिखावा भी किया। बुजुर्ग वू ने हंसते हुए कहा। हम्फ, ये लड़का, देर सवेर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उससे सारा कर्ज चुकाने के लिए कहूँगा। एल्डर डैन ने खर्राटे लेते हुए कहा। मुझे आशा है कि उसका कोई बुरा उद्देश्य नहीं होगा, अन्यथा हम नर्म नहीं होंगे।
उस युवक ने कहा। बुजुर्ग वू ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या कोई उसे प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त करने में रुचि रखता है? यह एक बहुत अच्छा अंकुर है। इसके अलावा हम उसके बारे में स्पष्ट समझ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हर कोई सक्षम लोग थे और निश्चित रूप से बुजुर्ग आंगन सदस्य थे, इसलिए वे सभी बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास मजबूत अधिकार थे। इस समय वे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने चेन जियांग की क्षमता को पहले ही देख लिया था, विशेषकर उनके अदम्य व्यक्तित्व को भी उनकी सबसे अधिक सराहना मिली थी। जो कोई उसे प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त करने का साहस करेगा, तुम मेरे विरुद्ध हो। एल्डर डैन अचानक चिल्लाया, जिससे हर कोई एक बार फिर शांत हो गया। भले ही बॉस डीन उसे एक प्रशिक्षु के रूप में चाहते हो, मैं उसे कोई बेहतर महसूस नहीं कराऊंगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह अभी भी कोई अनिश्चितता नहीं है कि वह ट्रू में प्रवेश करेगा या नहीं। मार्शल क्षेत्र। कई वर्षों से क्या हमने कई प्रतिभाओं को जीवन भर के लिए मॉर्टल मार्शल दायरे के 10वें स्तर में फंसे हुए नहीं देखा है? हर कोई देख सकता था कि एल्डर डैन चेन जियांग से बहुत नफरत करते थे। इस समय वे भी उन शिष्यों के समान ही थे और समझ नहीं पा रहे थे कि एल्डर डैन चेन जियांग से इतनी नफरत क्यों करेंगे। लड़की, तुम कंजूस हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उस युवा घमंडी छोटे साथी ने तुम्हारा या किसी भी बात का खंडन किया था। क्या तुम अभी भी इसी में व्यस्त हो? एक बूढ़ा व्यक्ति हंसा और अपना सिर हिलाया और सभी ने सुनने के बाद उनका शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वे जानते थे कि यह रहस्यमय एल्डर डैन बहुत प्रतिशोधी है और जिस व्यक्ति से वह नफरत करती थी उसका अंत अच्छा नहीं होगा। बहुत समय पहले शैतान पथ के कुछ डरावने शैतान सरदारों ने उसकी निंदा करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसने उनकी किस्मत को मौत से भी बदतर बना दिया था। चेन जियांग इस समय मुस्कुरा रहा था और इत्मीनान से सड़क पर चल रहा था, सुंदर रहस्यमय क्षेत्र को देख रहा था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि अजीब बूढ़े लोगों का एक समूह उसे देख रहा है और उसके बारे में चर्चा कर रहा है, और इसके अलावा वह ये भी नहीं जानता था कि एल्डर डैन उसके लिए चीज़ों को कठिन बनाने का कोई और तरीका सोच रहा था। अध्याय 88 स्तोत्र की खोज। चेन कंपनी मूल रूप से जिस सड़क पर चल रहे थे वह ब्लॉकों से पक्की थी, लेकिन अब वह प्लास्टिक वाली सड़क में बदल गई। चेन डीएनए ने भी खुद पर हमला कर लिया क्योंकि उसे लगा कि वह राक्षसी जानवर से प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। वह मैदानी क्षेत्र को छोड़कर बहुत सारे स्लीपर वाले क्षेत्र में पहुंची और अचानक उसे कुछ नजर आई। ऐसा लगता है कि इंसान हैं। राक्षस जानवरों की दुनिया निश्चित रूप से ऐसी नहीं होनी चाहिए। चेन काम अपने दिल में अनिश्चित था क्योंकि उसे लगा कि कुछ मानवीय घास के घने जंगलों के अंदर स्थित हैं। चेन का शरीर थोड़ा हिल गया, जिससे ट्रू क्यू की लहर निकल गई और उसकी चारों ओर की घास टूट गई। उसी समय 4 युवा दिखाई दिए। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्य की पोशाकें ऊंची हो गईं, जबकि उनमें से प्रत्येक के पास एक काली थी बत्ती उनका हाथ। आप करना क्या चाहते हैं? चेन लाम ने जोर से पूछा और उसने 4 शिष्यों के शवों से आगाह वाली एक प्रकार की राख में आग लगने की अनुभूति की। इन 4 लोगों को आग से जिम्मेदार ठहराया गया था और वे सभी थोड़ी थोड़ी औषधीय जड़ी बूटी की गंध छोड़ रहे थे। पूरे साल का शौक दादागिरी का व्यापार करने वाले व्यक्ति को ही इस प्रकार की गंध आती होगी। चारों लोग मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें स्तर पर थे। उसी समय वे आगे बढ़े और चेन प्लाजा को घेर लिया। आप चेन बाजार हैं? नाजुक और सुंदर दिखने वाले एक व्यक्ति ने पूछा। हाँ, चेन अलमारी की आवाज गिरी। इस बीच चारों लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने हाथों में लाठी चैन बजाई की आवाज उठाई। चेन मैडम ने तुरंत एक क्यू यहाँ ढाल जारी की, आने वाली 4 लोहे की छड़ियों को रोक दिया, उपहास किया और कहा, आप एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड से हैं, है ना? चारों लोगों का पूरा बॉडी कांप उठाना चेन कॉमर्स के शब्दों से संबंधित है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चेन कॉमर्स पर हमला जारी रखा। चेन कॉमर्स ने निष्कर्ष निकाला कि ये 4 व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड से भी थे क्योंकि उनकी ताकत भी बुरी नहीं थी। 4 काले लोहे की छड़ें लाल हो जाएं, तेज लैपटॉप से जल जाएं और एक चिलचिलाती गर्माहट छोड़ दें। कोई चुरा घोंप रहा था, कोई हमला कर रहा था और कोई चेन दर्पण पर हमला करने के लिए अपना बल्ला उठा रहा था। ईडी नोट, ये निश्चित नहीं है कि चौथा आदमी क्या कर रहा है, लेकिन लेखक से प्रश्नोत्तरी। पी 4 लोगों की ताकत और चेन जियांग की ताकत लगभग एक जैसी थी और उनके द्वारा छोड़ी गई भयावह शक्ति को महसूस करते हुए चेन जियांग को अब केवल एक आंतरिक संप्रदाय और बाहरी संप्रदाय के शिष्य के बीच का अंतर समझ में आया। चेन जियांग के लिए यह पहली बार था कि वह कई समान प्रतिद्वंद्वी विरोधियों से घिरा हुआ था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी भौं सिकुड़ गई और एक अंतहीन वध क्यूई उसके शरीर से 4 लोगों के शरीर में समा गई, जिससे वे अचानक चौंक गए। जिस क्षण वे आश्चर्यचकित हो गए, चेन जियांग ने जोरदार 360 डिग्री किक मारी और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई और अज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई उसके पैरों पर इकट्ठा हो गए, एक भयानक आग और बिजली की शक्ति को बुझाते हुए अपने हाथों में मौजूद लोहे की छड़ी को लात मारकर गिरा दिया। इसके बाद हवा में एक भयंकर छलांग लगी। क्या तुम्हें डैन ने भेजा है? उसे बताओ, अगर वह दोबारा किसी को भेजती है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोषी मत ठहराओ। जो कोई भी मेरे मूल्यांकन में बाधा डालेगा, मैं किसी को भी नष्ट कर दूंगा। चेन जियांग की आवाज़ स्लॉटर क्यूई से भरी हुई थी और
उसकी पीठ से आग की लपटें निकलीं। पलक झपकते ही ज्वाला पंखों का एक जोड़ा उसकी पीठ पर जमा हो गया। चेन जियांग ने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग जारी किया और उन शिष्यों के घेरे से बाहर निकल गए। यदि उसने स्लॉटरिंग हॉट नहीं डाला होता तो वह निश्चित रूप से अभी भी 4 लोगों से घिरा होता और उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता। कम से कम उसे अपना समय और शक्ति खर्च करनी होगी। आंगन के अंदर वू कैमिंग ने आह भरी और कहा, डैन, तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। इस लड़के का वध क्यूई बहुत भारी है और अगर वह पागल हो गया तो शायद वह वास्तव में हत्या करना शुरू कर देगा। डैन की पुतलियों में आग की लपटें चमक रही थीं और चेन जियांग को क्रिस्टल बॉल में हवा में यात्रा करते हुए देखकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और ठंडी सांस ली। चेन जियांग के भव्य और चमकदार वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को देखकर सभी लोग ईर्ष्या से भर गए। तभी एक बूढ़े व्यक्ति को आह भरते हुए बात करते हुए सुना, मेरी तुलना में ये ट्रू क्यूई विंग बहुत बेहतर है। आप उन पंखों को देखें, वे बिल्कुल जीवन जैसे हैं, मानो ये लौ पंख उस बववा के मांस और रक्त से उगाए गए हों। अंत में ये किस प्रकार का मार्शल कौशल है। हाँ, उसकी गति भी इतनी तेज है और अगर उसमें भी अधिक ताकत होती तो इस ट्रू क्यूई विंग के साथ उसकी उड़ान की गति बहुत तेज होती। चेन जियांग के वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को करीब से देख रहे एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने बात की। चेन जियांग 4 लोगों की घूरती आंखों और खुले मुंह के नीचे वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स फड़फड़ाया और उड़ गया। बेशक वह खुद नहीं जानता था कि उस पर हमेशा नजर रखी जा रही है। चेन जियांग, बेहतर होगा कि आप शांत रहें। यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की पुरानी कॉर्डर साइट है और आपकी हर हरकत को वे जानते हैं। बाई यूयू ने उसे याद दिलाया। ये सुनने के बाद चेन जियांग ने अपना छोटा सा मुंह थोड़ा ऊपर उठाया, एक पेड़ के पास आकर जमीन पर गोता लगाया, अपनी बेल्ट खोली और गुनगुनाते हुए पेशाब करना शुरू कर दिया। किसी दिन मुझे इस लड़के को अच्छी तरह देखना होगा, डैन ने दांत भींचकर कहा। फिर उसने अपना सिर झुकाया और चली गई। चेन जियांग ने अपनी पैंट ऊपर खींची, लेकिन बहुत धीमी आवाज सुनी। यह ऐसा था जैसे किसी ने या किसी चीज ने गिरे हुए पत्ते पर कदम रख दिया हो और बहुत ही सूक्ष्म ध्वनि निकाली हो। अच्छे दोस्तों, इतनी दूर से कोई संदिग्ध व्यक्ति आ गया है। चेन जियांग ध्यान से सुन रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी एक राक्षस जानवर से सामना करेगा। चेन जियांग, इस रहस्यमय क्षेत्र में कुछ खजाने हो सकते हैं। क्या उस बूढ़े गंजे ने नहीं कहा कि जो तुमने पाया वह तुम्हारा है? इंसानों की तुलना इन राक्षसी जानवरों से नहीं की जा सकती। वे स्वाभाविक रूप से एक रहस्यमय आध्यात्मिक भावना के साथ पैदा होते हैं जो कुछ दुर्लभ और विदेशी खजानों को खोजने में सक्षम है। यदि आप इन राक्षसी जानवरों को ट्रैक कर सकते हैं तो शायद आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग की आंखों में उत्साह था और उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, यहाँ राक्षस जानवर हैं क्योंकि ये बूढ़े लोग जानबूझकर उन्हें दुर्लभ और विदेशी खजाने की खोज में लगाते हैं। ग्रेड -10 दानव जानवर मानव जाति के 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे समापन चरण के बराबर थे, लेकिन उनके दानव जानवर संविधान और जन्मजात क्षमता के अनुरूप ग्रेड -10 दानव जानवर सामान्य 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल दायरे मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ राक्षस जानवर आम राक्षस जानवर हैं, इसलिए यदि आप अपने ड्रैगन को मारने वाले दिव्य मार्शल कौशल या 4 प्रतीकों के दिव्य व्यायाम का उपयोग करते हैं तो आप उनसे आसानी से निपट सकते हैं। ये मार्शल कौशल दिव्य जानवर की सांस की नकल करते हैं, इसलिए यदि कोई साधारण राक्षस जानवरों को इसका एहसास हो गया है वे डर जाएंगे, लेकिन सच्चे मार्शल दायरे के राक्षस जानवरों से निपटने में ये बेकार है, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग को भी उम्मीद नहीं थी कि 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास से इस तरह का लाभ होगा और वह उस कमजोर ध्वनि की ओर तेजी से बढ़ने लगा जो उसने अभी पहले सुनी थी। चेन जियांग तेजी से भाग रहा था और तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे उस छिपे हुए राक्षस जानवर का भी एहसास हुआ, इसलिए वह तेजी से राक्षस जानवर की ओर लपका। कुछ ही समय बाद चेन जियांग और उस राक्षस जानवर की मुलाकात हुई और वे दोनों खतरनाक गति के साथ एक ही समय में एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही चेन जियांग टकराए, उन्होंने एक घूंसा मारा जो उस राक्षस जानवर के शरीर पर लगा। ये जानवर काले कवच से ढका हुआ था और यह नीली आंखों वाला एक तेंदुआ था। इसे बहुत बड़ा नहीं गिना जा सकता था, लेकिन यह एक बहुत ही संवेदनशील राक्षसी जानवर था। ग्रेड -10 राक्षस जानवर के योग्य। मेरी मुट्ठियों ने उस पर वार किया लेकिन उसे थोड़ी सी भी क्षति नहीं पहुंची। चेन जियांग ने उस नीली आंखों वाले पैंथर को तेजी से और हिंसक रूप से उसकी ओर आते देखा और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। चेन जियांग का शरीर कांप गया, एक सुनहरी रोशनी उभरी और उसके दिल में वह चुपचाप हॉट लॉ का पाठ कर रहा था। जैसे ही वह ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल स्किल का प्रदर्शन कर रहा था, उसके शरीर के भीतर का व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई ड्रैगन आभा में बदल गया। हालांकि यह एक अधूरा ड्रैगन स्लेयर डिवाइन मार्शल स्किल था, लेकिन ये चेन जियांग के शरीर को ड्रैगन के कमजोर दबाव को छोड़ने की अनुमति दे सकता था, और इसके अलावा इसमें व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई से बना स्लॉटर क्यूई भरा हुआ था, जिसने इसे बनाया और भी भयावह। जैसा कि बाई यूयू ने पहले कहा था, आम राक्षस जानवर इस तरह की सांस से बहुत डरते थे, इसलिए जब इस तरह की सांस आती थी
तो पैंथर का शरीर बुरी तरह कांपने लगता था और उसकी गति भी बहुत कम हो जाती थी। चेन जियांग ने उस कांपते हुए नीली आंखों वाले पैंथर की ओर मुक्का मारा, उसके सिर पर प्रहार किया और उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद वह एक बार फिर मजबूती से खड़ा हो गया। अच्छा दोस्तों, यह नहीं गिरा। चेन जियांग ने चिढ़ते हुए उस कांपते हुए नीली आंखों वाले पैंथर को देखा। नीली आंखों वाले पैंथर ने गुर्राना शुरू किया और अप्रत्याशित रूप से घूमकर दूर भाग गया। यह आदमी अप्रत्याशित रूप से मुझसे डरता है। चेन जियांग हंसा और तेजी से उसका पीछा किया और वह उस नीली आंखों वाले पैंथर से भी तेज था, जबकि उसके शरीर से स्लॉटर क्यूई से बनी ड्रैगन क्यूई आभा निकल रही थी। ये देखकर कोर्टयार्ड के अंदर मौजूद लोग काफी हैरान रह गए। राक्षस जानवर वास्तव में एक इंसान से डर गया था, जैसे एक चूहा एक बिल्ली को देखकर भाग जाता है, और कुछ बूढ़े लोगों के दिलों में अचानक एक बुरी भावना उभर आई। अध्याय 89 नीला गहरा फल। चेन जब भी छोटी आंख वाले पैंथर से आगे निकल सकता था, लेकिन वह न तो बहुत तेजी से और न ही बहुत धीमी गति से उसका पीछा कर रहा था। उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, वह इस वृत्तचित्र का पीछा करना चाहता था और अपने अंतिम लक्ष्य को देखना चाहता था। एल्डर कोर्टयार्ड के अंदर के लोगों ने चेन ग्लास के टुकड़ों को तुरंत समझ लिया, इससे उनका दिल थोड़ा टूट गया। चेन नुमाइश ने दर्शक आंखों वाले पैंथर का तब तक पीछा किया जब तक वे एक बड़े पेड़ के बगल में नहीं पहुंच गए। वह वृत्तचित्र वाला आइडेंटिस्ट वह विशाल पेड़ पर चढ़ गया और चेन लेकर जल्द ही उसके पीछे आ गया। उस पेड़ के ऊपर एक खोखला प्रवेश द्वार था। जैसे ही चेन खुली में चली गई, डॉक्यूमेंट्री आइज वाला टाइगर चिल्लाने और कांपने लगा। भागने का कोई रास्ता नहीं था, केवल एक मृत अंत था। उस खोखली जगह के अंदर घास का ढेर था, जिस पर कुछ पत्थर थे जो अंडे जैसे थे और एक मजबूत दबा आबा कर रहे थे। चेन कंपनी ने यूनिवर्सिट हवा से भरा महोद डोचा और कहा, नीला डाक फल और डैम से 5। ये फाउंडेशन बिल्डिंग डैंग को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक मुख्य सामग्री है। अज्योर प्रोफाउंड एक प्रकार का कैंडियल फल था। बहुत कम ही प्राचीन पेड़ों के नीचे के पूर्वजों में कभी कभी बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई एकत्रित होने लगी थी। अगर सही जगह और समय पर और कुछ विशेष इकाइयों को पूरा किया जाए तो जड़ फल में बदलाव हो सकता है। हालांकि किसी पेड़ का इन घोड़ों को पूरा करना बेहद दुर्लभ था। कुछ समय बाद चेन प्लाजा ने तुरंत इन 5 फूलों को लिया और उन्हें अपने भंडार में रख दिया। फिर उन्होंने उस एल्बम में कहा, धन्यवाद, इसके लिए मैं हथियार अपनी जान दे दूंगा। पेड़ से नीचे कूदते हुए चेन से बहुत उत्सुकता थी। वह जल्दी ही जंगल के उस हिस्से से निकल गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे 5 एज और प्रोफाउंड फल मिलेंगे, लेकिन एल्डर कोर्टयार्ड के इनसाइट के लिए यह और भी मुलाकात वाला था। हालांकि वे सभी बहुत मजबूत विशेषज्ञ थे, लेकिन इस छोटे से शैतान को, जिन्होंने मार्शल एरिया में प्रवेश भी नहीं किया था, इतनी अच्छी सामग्री प्राप्त की थी, उन्होंने उन्हें प्रयास करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। सुबह होते ही गर्म धूप ये रहस्यमय क्षेत्र पूरे वातावरण में दिखाई देती है। वर्तमान में चेन गामा में एक स्टील ब्लेड फंसी हुई थी और एक टाइल के ऊपर खड़ी थी। राक्षसों के लिए हरे भरे मैदानों को देखा जा रहा था। ये चिंता करने वाला लड़का दिन के उजाले में कहीं खड़ा है। वह अपनी मौत की तलाश में है। वह ग्रेड -10 आयरन आर्मर बुल्स का चरागाह क्षेत्र है। एल्डर डैन ने अनाधिकृत किया। इस लड़के के पास कुछ विचित्र और अनोखे मार्शल कौशल हैं। वह वास्तव में राक्षसी मठ में से किसी को भी देखने में सक्षम नहीं है। यह एक प्रकार का ड्रैगन मार्शल आर्ट क्या है? कैमिंग के चेहरे पर संदेह के भाव थे। इस समय चेन मियामी, जो अभी भी टाइल के ऊपर खड़ा था, उसने जंगल के अंदर से लगभग 20 बैलों को बाहर आते देखा। तेज गति से मार्च करते हुए हर कोई चिल्ला रहा था। उनके शरीर पुखराज रंग के कब्जे से निकले हुए थे जो बहुत तेजी से और सख्त लग रहे थे। झुंड का नेतृत्व करने वाले के सिर से 2 हंसिया जैसे सींग निकले हुए थे। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी राह में आने वाली किसी भी चीज पर हमला करने और उसे कुचलने के लिए तैयार है। अचानक लगभग 20 या उससे भी अधिक जानवर प्रकट हुए। केवल इतने ही नहीं, बल्कि वे ग्रेड -10 के राक्षस जानवर थे। यदि कोई सामान्य मार्शल आर्ट इसे देखता है तो वे निश्चित रूप से झुंड से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन चेन के पास कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, क्योंकि उसने अपना ब्लेड आउट और झुंड की ओर दौड़ लगाई थी। यह पागल बच्चा, क्या वह सिर्फ मौत की तलाश में नहीं है? कैमिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। हालांकि उन्हें चेन ग्लासा की असली ताकत के बारे में कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि चेन ग्लासा के सभी आयरन आर्मर बुल्स से शुरुआत में सक्षम होना होगा। किसी को अपनी ओर दौड़ते देख आयरन आर्मर बुल्स का झुंड अचानक चिल्लाने लगा। विशाल बड़ा बैल नेता झुंड से बाहर निकला और टूटा हुआ गुर्राने लगा। इसके मोटे और मजबूत खुर घास के मैदानों को बनाते हुए हर कदम पर विभिन्न घास और गंदगी को हवा में उछाला जा रहा था। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। वह चेन मियामी की ओर बढ़ गया और रास्ते में भयंकर हवा का रुख भी आ गया। आयरन आर्मर बुल के 2 विशाल यंग स्ट्रेट चेन मियामी की ओर रुख कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो 2 परमाणु और विशाल दांतेदार तेजी से अपने ओर आ रहे हो। इससे पहले कि बॉल उसके करीब पहुंची थी, चेन गामा एक तरफ हट गया और उसी समय कट की गति में अपना ब्लेड लुढ़का।
चेन मेटल ने अपने मानक ट्रू क्यूई को ब्रॉडस्वॉर्ड में शामिल किया था, जो ब्लेड से अयाच वाली क्यूई में बदल गया, जिससे यह और भी तेज हो गया। क्लैंग। स्टील ब्रॉडस्वॉर्ड ने आयरन आर्मर बुल की गर्दन पर जा लगा और इम्पैक्ट से शिंगरी और स्पीड क्यूई तरंगे फूट डालीं। चेन वेलेम का स्टील ब्लेड प्लेस में बिखर गया। वह वास्तव में बेल की गर्दन काटने में सफल नहीं हुआ और केवल अपने हथियार को नष्ट कर दिया। इसी क्षण चेन गामा को एहसास हुआ कि सामान्य ग्रेड हथियार आसानी से ग्रेड -10 राक्षस जहाज में सक्षम नहीं है। खैर ही उसने अपनी एलेमिक क्यूई जोड़ी, उसके प्रहार ने केवल आयरन आर्मर बुल को हिलाया और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चेन लोम के प्रहार से वास्तव में बेल को कोई चोट नहीं आई, और यह स्पष्ट था कि बेल का लोम कवच कितना मजबूत था। ये बच्चा अभी भी बहुत अपरिपक्व है। पृष्ठभाग पता है, देर सबेर उसे झटका लगा। एल्डर डैन ने अनारक्षित किया। वह और वू कैमिंग दूर से बड़े बेल झुंड को देख रहे थे जो चेन मियामी की ओर सरपट दौड़ रहे थे। चेन बेजामिन ने अपना चाकू हथियार फेंक दिया क्योंकि उसका रंग गंभीर हो गया था। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद कर लिया और अपने शरीर के अंदर अदृश्य सत्य क्यूई को कुरेया। उत्तर में 5 दिव्य प्रस्तुतियों में से सत्य क्यूई बाहर की ओर प्रदर्शित होती है और एक जगह एकत्रित होती है, जो रंगहीन और अदृश्य सार्वभौमिक सत्य क्यूई में बदल जाती है। ये थी चेन ड्रामा की असली ताकत, साथ में ही 5 कलाकारों की सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करना। ड्रैगन आहा डर। यूनिवर्सल ट्रू क्यूई जो चेन कृष्णा के निकट था, अचानक ड्रैगन आहा में बदल गया था। उसकी मुट्ठियों के आसपास का आहा तुरंत बदल गया और ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें शुद्ध सोने से ढीला कर दिया गया हो। भयानक शक्ति और गति के साथ छेदने वाली क्यू तरंगों के तूफान में एक के बाद एक भूसे चले। अचानक दिखाई देने वाली यह भयानक घटना जिसे देखकर बॉल डर गया और उसका पूरा शरीर खराब हो गया। चेन जियांग ने कांस्टेंट और चिप से बैल पर हिट्स की स्ट्राइक लगाई दी। पल झपकाते बरास्ते घूसे मारे गए और उसी क्षण सुनहरी डोयम की छवियां चमकने वाले स्टॉक में जो सीधे बैल के सिर पर ही है। जब भी कोई शॉक आयरन आर्मर बुल पर तो तुरंत खून लगता है। डिस्ट्रक्टिव क्यू यहाँ में लोरी या चेन माया की मुट्ठियां बैल के सिर को तोड़ती हुई गेंद के शरीर में घुसे हुए फिल्म के पार्ट को नष्ट कर दिया गया था। कुछ ही सेकंड में 200 से अधिक क्लींजर ड्रैगन और फिस्ट वह बॉल के सिर पर बॉल। इसके बाद आयरन आर्मर बुल जोरों की आवाज के साथ नीचे गिर गया। चेन के मॉडल मार्शल फ्लोरिडा के 9वें स्तर में प्रवेश के बाद उसका सच्चा क्यूई क्रोमेटोरियल घटित हुआ और भी अधिक नामांकित हो गया। खैर ही उसे अपने हिंसक बयान को करने के लिए यूनिवर्सल ट्रू क्यू का लगातार उपयोग करना था, फिर भी उसे अपने ट्रू क्यू उपभोक्ता के बारे में चिंता करना शुरू नहीं करना था। शेष 20 या अन्य आयरन आर्मर बुल्स जो दूर से उस पर हमला कर रहे थे, वे भी उस मजबूत कठोर दबाव के अधीन थे। उनका अंतरात्मा डर के मारे चिल्ला उठा और वे तेजी से फ्लोरिडा की कोशिश करने के लिए इधर उधर हो गए। चेन मियामी ने जमीन से हवा में छोड़े गए तीर की तरह भयंकर रूप से आकाश में पक्षी और बैलों के पूरे झुंड के ऊपर से उड़ गए। फिर उसने एक पत्थर उछालने से पहले एक पागल सी चीख निकाली। उनका ये हिट एक भूत और लाल आहा में फूट पड़ा। इन 2 चित्रों वाली आहाओं का स्रोत अज़्योर ड्रैगन और वर्मिलियन ब्रैड ट्रू क्यू था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से रिलीज कर दिया था और एक हॉरर क्यूई आहा में एक साथ जोड़ा गया था। फिर उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके इसे एकत्रित किया और एक विशालकाय मूर्तिकला का निर्माण किया। चेन गामा से नॉट आउट ट्रू अस क्यूई पूरी तरह से रिलीज होने के बाद ये पिछले गैस जैसे रूप के विपरीत कुछ ठोस नजर आया था। विशाल प्लास्टिक से नीचे की ओर दब गया, जिससे 20 या उससे अधिक बैलों को पूरी तरह से डुबो दिया गया। धरती के भयंकर ब्रह्मांड के साथ भयंकर गड़गड़ाहट की गूंज उठी। प्रेरी की सतह पर एक विशाल चट्टान की छाप उभरी। चेन एक्सचेंज ने ट्रू क्यूई को वापस ले लिया और उसे अपने डेंटियन के अंदर 2 अंधेरे अज्ञात के सिद्धांतों में डाल दिया। जानवर के आकार का आकर्षण क्रिस्टल के समान थे। जब तक वे सच्ची क्यूई से बचे रहे, वे एक बार फिर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। चेन बांसुरी हवा से नीचे उड़े और धंसी हुई हथेलियों की छाप की ओर चलें। पलके झपकाते ही उन 20 या 1 से अधिक बैलों को कुचलकर मार डाला गया और विशाल मांस के मिश्रण में बदल दिया गया। प्लास्टिक की छाप जैसे दिखने वाले इस कचरे के अंदर एक जगह और मांस से भरी हुई थी, जिसमें बहुत ही मनहूस दृश्य पैदा हो रहा था। वो कैमिंग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह बूढ़ी तो नहीं हो रही है, अपनी आंखों को कुछ बार झपकाया, इससे पहले कि वह अपने दांतों के बीच से 2 शब्द निकाले। असामान्य सन की। ठीक है, उनके और बाकी सभी लोगों की तरह वे भी चेन मैडम की सेनाओं से गुप्त रूप से चौंक गए थे। उनकी राय में इनसेक्ट मार्शल कोर्टयार्ड के केवल कुछ विशिष्ट शिष्य ही इस तरह की उपलब्धि के लिए सक्षम थे। ये ज्ञात होना चाहिए कि वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने कई मार्शल कौशल सीखे हैं और अपनी सच्ची जिज्ञासा को बहुत समृद्ध रूप में विकसित किया है। सांडों की क्षत विक्षत लाशों को इकट्ठा करते गए चेन नज़र पीछे हट गई। वह जल्दी से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहती थी। अध्याय 90 तिथि। चेन कंपनी ने 30 ग्रेड -10 मॉन्स्टर ब्लास्ट को तुरंत नष्ट कर दिया था। इसके अलावा इसमें बहुत इत्मीनान भी शामिल था। वह जल्द ही अपने मूल प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया, जहां उसने यू जियावदा और जांगडे की वापसी की।
लगभग एक दिन के इंतजार के बाद चेन मियामी ने झांग दे को दूर से ही खुशियों से भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा। केवल एक दृष्टि से वह पहले ही बता सकती थी कि झांग दे ने काम पूरा कर लिया है। ओल्ड मैन झांग, बधाई हो। चेन जल्दी से हंसे। हे, आपकी जैसी ही चेन है, लेकिन आपने एक ही बार में परीक्षा पास कर ली है। इसके अलावा आप बहुत छोटे हैं। आप वास्तव में असीमित मानक वाले व्यक्ति हैं। यू जियाओदाओ अभी वापस भी नहीं आया था। इससे चेन तुलमा और झांग दे कुछ हद तक चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक उन्होंने एक बाज के रोने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद एक तरह की बहुत भारी गर्व भरी हंसी सुनाई दी। हा, मैंने बहुत कमाया। यू जियाओदाओ की हंसी गूंज उठी। चेन मियामी और झांग दे ने ऊपर देखा तो उन्हें आकाश में उड़ान भरता हुआ एक विशाल काला बाजा दिखाई दिया, जिस पर एक युवा लड़की की तस्वीर छपी थी। यून जियाओदाओ ने वास्तव में एक ब्लैक हॉक को वश में कर लिया था। एक राक्षसी जानवर को वश में करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यू जियाओदाओ ने यह किया था और वास्तव में बहुत कुछ कमाया था। 3 सुरक्षित और स्वस्थ जड़ी बूटियां, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार अनुभव के साथ। इस समय वू कैमिंग और एल्डर डैन भी अमेरिका के पहले स्थान पर थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो खजाना तुमने स्वयं प्राप्त किया है या राक्षसों की मौतें हुई हैं, वे तुम्हारे हैं। हालांकि आपको उन्हें रिपोर्ट करने की बर्बादी है। चेन जियांग ने 23 राक्षस जानवरों की क्षतिग्रस्त लाशों को बाहर निकाला, जिन्हें 5 अज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट के साथ विशाल मांस पैटीज में बदल दिया गया था। इससे यून जियाओदाओ और झांग दे डर गए। दोनों ने सदमे की तेज चीख निकाली। वे आयरन आर्मर बुल के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे जानते थे कि यह एक मिलनसार प्रकार का राक्षसी जानवर था। इसके अलावा इसमें बहुत मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं और अच्छी शक्ति थी। फिर भी अब वे विशाल मांस पैटीज से अधिक कुछ नहीं थे। बस एक नज़र से उन्हें पता चल गया कि चेन जियांग ने भारी हाथ से शुरुआत की और एक ही सांस में इन राक्षसी जानवरों से छुटकारा पा लिया। 23 बड़े भाई चेन, आप सचमुच असामान्य हैं, यून जियाओदाओ ने कहा। फिर उसने 2 बाघ जैसे राक्षस जानवरों और एक बड़े भालू की लाशें निकालीं। फिर उसने विशाल काले बाज को अपने पीछे गले लगाया और कहा, लाओ हेई को मैंने वश में कर लिया है, इसलिए वह मेरा है। ये स्वाभाविक है, वू कैमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग दे ने 4 विशाल भेड़ियों को मार डाला था और 3000 ईयर ब्लड जिनसिंग भी पाया था। उनकी फसल भी खराब नहीं थी। क्या आप उन अज़्योर प्रोफाउंड फलों को बेचने जा रहे हैं? एल्डर डैन ने चेन जियांग द्वारा जमीन पर रखे गए 5 फलों को घूरते हुए पूछा, जो एक नीला प्रकाश प्रसारित कर रहा था। नहीं बेच रहा, चेन जियांग ने धीमे स्वर में कहा। नीला गहरा फल। झांग दे और यून जियाओदाओ एक बार फिर चौंक गए। चेन जियांग को वास्तव में इतनी अच्छी चीज मिल गई थी। इससे उन दोनों को चेन जियांग की किस्मत से गुप्त रूप से ईर्ष्या होने लगी। फाउंडेशन बिल्डिंग डैन की रैंक को उच्च रैंक में नहीं गिना जा सकता था, लेकिन इसे बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। इन जड़ी बूटियों की लागत और दुर्लभता की तुलना कुछ उच्च स्तरीय डैनों के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों से भी की जा सकती है। अज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट मुख्य सामग्रियों में से एक था, और भले ही इसकी रैंक इतनी ऊंची नहीं थी, फाउंडेशन बिल्डिंग डैन किसी को ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश करने में मदद करने वाली एक अद्भुत दवा थी, इसलिए उन्हें बहुत महंगी कीमतों पर बेचा गया था। इसे मुझे बेच दो, बाद में मैं तुम्हें मुफ्त में फाउंडेशन बिल्डिंग डैन को परिष्कृत करने में मदद करूंगा। मैं यूं ही दूसरों के लिए गोलियां परिष्कृत नहीं करता। एल्डर डैन को अज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट में भी बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि उसने पहले उनमें से 10 प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वे सभी जल्दी ही खत्म हो गए थे। ये वास्तव में बहुत समय पहले की बात है, और तब से उसने फाउंडेशन बिल्डिंग डैन को परिष्कृत नहीं किया था। यदि आपने पहले मेरे लिए चीज़ें कठिन नहीं बनाई होती, तो आपको उनमें से एक भी देने से मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं इसे किसी भी कीमत पर आपको नहीं बेचूंगा। चेन जियांग ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। यू जियाओदाओ ने अगले ही पल चेन जियांग को इस डर से खींच लिया कि वह एल्डर डैन के गुस्से को भड़का देगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत परेशानी होगी। एक के लिए 500,000 क्रिस्टल पत्थर क्या आप बेचेंगे? एल्डर डैन ने व्यंग्य किया। उसे विश्वास नहीं है कि चेन जियांग को लुभाया नहीं जाएगा। मैं नहीं बेचूंगा, चेन जियांग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। 1,000,000 क्रिस्टल पत्थर बिकेंगे या नहीं? एल्डर डैन ने बेरुखी से पूछा। बिका हुआ, चेन जियांग मुस्कुराया। 1,000,000 क्रिस्टल पत्थर बिल्कुल छोटी रकम नहीं थी, और अगर वह बेचने नहीं जा रहा था तो ठीक है, वह एक बेवकूफ़ था। इसके अलावा यह एल्डर डैन के साथ उसके रिश्ते के लिए भी बुरा होगा। मैं खरीदने नहीं जा रहा हूँ, बुजुर्ग डैन ने कहा, और एक क्रोधित छोटी लड़की की तरह अपना पैर जमीन पर पटका और जाने के लिए मुड़ गई। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, यह महिला अपना वादा तोड़ रही है। पहले उसने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो वह मुझसे शादी करेगी। मैंने बड़ी मेहनत से उसे हराया और अब वह अपनी बात से पलट रही है। मुझे क्या करना चाहिए?
जब एल्डर डैन ने उसकी बात सुनी तो वह पीछे मुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, 1000 क्रिस्टल पत्थर मैं खरीदूंगा। चेन जियांग वास्तव में एल्डर डैन का मुखौटा उतारना चाहता था और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की एकमात्र महिला की शक्ल देखना चाहता था। आपके और दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी के बीच संबंध कैसा है, क्या ये ठीक है? चेन जियांग ने पूछा। उसे अचानक एक विचार आया। हम दोनों महिला हैं और हमारा रिश्ता भी खराब नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? एल्डर डैन ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें 2 नीला गहरा फल दूंगा। क्या आप फाउंडेशन बिल्डिंग डैन जड़ी बूटियों के एक सेट को परिष्कृत करने में मेरी मदद कर सकते हैं और फिर एक डैन को जू जियानिक्सियन और दूसरे को आइसविंड वैली में लेंग युलान को भेज सकते हैं? चेन जियांग की आंखें घूम रही थीं। अधिक से अधिक फाउंडेशन बिल्डिंग डैन के लिए जड़ी बूटियों के एक पूरे सेट को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने पर बिना किसी बर्बादी के 2 डैन का परिणाम मिलेगा। आमतौर पर कीमियागर केवल एक डैन को परिष्कृत करने में सक्षम होते थे, लेकिन चेन जियांग का दृढ़ विश्वास था कि एल्डर डैन 2 डैन का उत्पादन करने में सक्षम थे। मैं तुम्हारे स्फटिक पत्थर नहीं लूंगा। इसे एल्डर डैन के लिए एक उपहार माना जा सकता है, चेन जियांग ने कहा। वह वास्तव में एल्डर डैन के साथ ऐसे कठोर संबंध नहीं रखना चाहता था, क्योंकि बाद में वह न केवल एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में प्रवेश करना चाहता था, बल्कि बहुत लंबे समय तक एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में रहने की भी योजना बना रहा था। हो सकता है कि भविष्य में जब वह अनुभव के लिए चेनवू मुख्य भूमि का पता लगाने के लिए निकले तो वह कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। उस समय उसे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। वू कैमिंग, युन शियाओदाओ और झांग दे सभी चेन जियांग के इस तरह के अभिनय का कारण समझ सकते थे और उन्होंने इसका भरपूर समर्थन भी किया। एल्डर डैन कहने से पहले एक पल के लिए चुप रहे। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं आपसे नफरत क्यों करता हूं? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, आह भरी, और फिर कहा, मैं जानना बहुत पसंद करूंगा। अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। एल्डर डैन ने 2 अज़्योर प्रोफाउंड फल उठाए। अपनी आवाज में बहुत कम नफरत के साथ उसने पूछा, तुम्हारे लिए लेंग युलान कौन है? तुम्हारी मंगेतर के रूप में पहले से ही जू जियानजियान है, फिर भी तुम अभी भी दूसरों के बारे में सोचते हो। पुरुष वास्तव में ऐसे ही होते हैं। चेन जियांग ने तुरंत समझाया, युलान मेरी सौतेली बहन है और मैंने उसे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में शामिल होने के लिए भेजा था। हालांकि मैं एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के नियमों को पहले से नहीं जानता था, यही वजह है कि वह बाद में आइसविंड वैली चली गई, लेकिन वह बहुत दूर है। मैं कभी भी वहां नहीं जा सकता और उसका सौतेला भाई होने के नाते मुझे उसका ख्याल रखना होगा। इसलिए मैं केवल एल्डर डैन से ही इस अनुग्रह का अनुरोध कर सकता हूँ। कसम खाई बहन, इसे रखने का यह एक अच्छा तरीका है। कौन जानता है कि तुम्हारे मन में और क्या इरादे हैं? एल्डर डैन ने बोलना समाप्त किया, घूमे और चले गए। चेन जियांग और अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। एल्डर डैन की आवाज में ईर्ष्या की झलक थी। बड़े भाई चेन, मैं शुरू से ही आपको यही बुला रहा हूँ। तुम भी मुझे अपना सौगंध भाई मानोगे या नहीं? यू जियाओदाओ ने चेन जियांग के हाथ में 3 अज़्योर प्रोफाउंड फलों को देखते हुए एक विकृत मुस्कान के साथ कहा। चेन जियांग ने जवाब देने से पहले यू जियाओदाओ की ओर खाली दृष्टि से देखा। आप बहुत अमीर आदमी हैं। तुम्हें इस छोटी सी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई चेन ने आपकी शपथ ली हुई बहन का स्वागत करते समय वास्तव में गलत इरादे रखे थे। युन शियाओदाओ बुदबुदाया। वह लेंग युलान के बारे में भी कुछ जानता था। वह और जू जियानजियान एक जैसे थे, दोनों को युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली में से एक के रूप में जाना जाता था। वो कैमिंग ने कहने से पहले 2 बार सूखी खांसी। आप अपने और एल्डर डैन के बीच मतभेदों को सुलझाना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। अब मैं आप तीनों को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में से एक बनने के लिए बधाई देता हूँ। आप राक्षस जानवरों की आधी लाशें ले सकते हैं जो आपने हासिल की हैं। बाद में लिटिल फैटी आपको इन मार्शल कोर्टयार्ड में ले जा सकता है ताकि आप सभी इससे परिचित हो सकें। उन तीनों द्वारा राक्षस जानवरों की लाशों को ले जाने के बाद वे बेहद उत्साहित होकर रहस्यमय क्षेत्र से बाहर चले गए। जू रोंग काफी देर से बाहर उनका इंतजार कर रहा था। क्योंकि जू रोंग और यू शियाओदाओ के बीच संबंध काफी अच्छे थे, उन्हें चेन जियांग और अन्य को इन संप्रदाय के माध्यम से मार्गदर्शन करने की व्यवस्था की गई थी। TLN डेटेंटे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है तनाव से मुक्ति। यहाँ इसका मतलब एल्डर डैन और चेन जियांग के बीच संबंधों में सहजता है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1969 में शुरू हुए भू राजनीतिक तनाव को सामान्य रूप से कम करने के संदर्भ में किया जाता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट।